सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो अज असी करांगे एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो विच असी कीती सी एक्सरसाइज 1.1 जिहदे विच असी नंबर सिस्टम बारे पढ़िया सीगा सारा दा सारा बेसिक। सो तुसी उस वीडियो नूं जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इहदे विच सारा दा सारा जो भी असी टॉपिक अज करांगे वो है इररैशनल नंबर्स। ठीक है, लास्ट वीडियो विच असी कीता सीगा इररैशनल नंबर की हुंदे ने, बट फिर एक बारी तुहानूं क्लैरीफाई कर देने कि इररैशनल नंबर वो नंबर जिन्हां नूं असी पी बाई क्यू फॉर्म दे विच नहीं लिख सकते। ठीक है, जिन्हां नूं असी पी बाई क्यू फॉर्म दे विच नहीं लिख सकते उन्हां नूं असी की कह दिंदे आ इररैशनल नंबर। ते लास्ट वीडियो विच असी देखिया सीगा जिहड़े सारे दे सारे रैशनल नंबर ने उन्हां नूं असी नंबर लाइन ते रिप्रजेंट कर लैंदे आ, जिद्दां 0 1 2 3 सारे दे सारे इंटीजर्स ने, -1 -2 -3। ठीक है, ये इंटीजर सारे दे सारे की हुंदे ने रैशनल नंबर, इन्हां नूं असी नंबर लाइन ते रिप्रजेंट कीता सीगा। एक नॉन इंटीजर्स भी हुंदे ने जिवें 1/2, ठीक है, 1/3। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू ने, ये नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ ने। ठीक है, हाफ, 1/3, ठीक है, 1/4, ये सारियां दी सारियां की ने नॉन इंटैग्रल वैल्यूज़ ने। ठीक है, ये भी की हुंदे ने रैशनल नंबर, क्योंकि इन्हां नूं भी असी पी बाई क्यू फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। 0 1 2 यानी कि जिहड़ियां पूरियां संख्यावां हुंदियां जां कह दईए उन्हां नूं असी की कह दिंदे आ इंटीजर्स। ठीक है, जिद्दां 0 1 2 3 -1 -2 जो इन्हां दे इन बिटवीन हुंदे ने वो भी रैशनल हुंदे ने, बट वो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ हुंदियां ने। ठीक है, तो इररैशनल नंबर फिर की होए। ठीक है, इररैशनल नंबर जिहड़े स्केयर रूट वालियां टर्म्स, ठीक है, जिन्हां नूं असी इन्हां तो इलावा पी बाई क्यू फॉर्म, ये सारे पी बाई क्यू फॉर्म दे सीगे जिहड़े रैशनल सीगे, सारे दे सारे की ने पी बाई क्यू फॉर्म दे, चाहे वो इंटैग्रल ने चाहे वो नॉन इंटैग्रल वैल्यूज़ ने। ठीक है, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर ने चाहे वो इंटीग्रल रैशनल नंबर्स ने। ठीक है, तो इररैशनल नंबर की है जिहड़े पी बाई क्यू फॉर्म दे विच ना लिखे जा सकन। ठीक है, तो इन्हां नूं सिंपली असी की कह दिंदे आ जिहड़ियां स्केयर रूट वालियां टर्म्स हुंदे ने, जिहड़े प्रॉपर स्केयर रूट ने अपने आप दे विच। ठीक है, जिवें कि स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 5, जे असी कहांगे स्केयर रूट 4, ठीक है, वो अपने आप दे विच प्रॉपर स्केयर रूट नहीं है। ठीक है, इहदा प्रॉपर स्केयर रूट की है 2, स्केयर रूट ऑफ 4 की है 2 है, तो 2 की है एक रैशनल नंबर, इहदा मतलब ये इररैशनल नहीं हैगा। तो रैशनल किहड़े हुंदे ने जिहड़े स्केयर रूट दे विच पे हुंदे ने। ठीक है, तो इहदी खोज जिहड़ी है सब तो पहला डिस्कवर किने कीता सीगा, फेमस मैथमैटिशियन ते फिलोसफर सीगा पाइथागोरस, जिन्ने इहदी डिस्कवरी कीती सीगी। ठीक है, कि जिहड़े रैशनल नहीं हुंदे ने ते उन्हां नूं असीं किहदा नाम दे दांगे फिर इररैशनल नंबर। द नंबर्स आर कॉल्ड इररैशनल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हां नूं असीं पी बाई क्यू फॉर्म दे विच नहीं लिख सकते, तां करके इन्हें इन्हां दा नाम की पाता इररैशनल नंबर्स। ठीक है, जिवें कि स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 5 स्केयर रूट 7 जिहड़े अपने आप दे विच प्रॉपर स्केयर रूट ने। जिवें कि 9 भी असीं कहांगे स्केयर रूट 9, इहदा स्केयर रूट 3 हुंदा, ये भी प्रॉपर स्केयर रूट नहीं हैगा अपने आप दे विच, इस करके ये रैशनल है, इररैशनल नहीं होएगा। ठीक है, नैक्सट देखो डेफिनेशन, फिर असीं यही कह सकते हैं कि वो सारे नंबर्स नूं असीं इररैशनल नंबर कहांगे जिन्हां नूं असीं पी बाई क्यू फॉर्म दे विच नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सानूं ये भी पता कि जिहड़े रैशनल नंबर हुंदे ने वो इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर आ, जिवें 2 ते 3 आ, उहदे विच असीं इनफाइनाइट मैनी जिहड़े आ नंबर फाइंड कर सकते हैं जिहड़े रैशनल होण, जिद्दां 2/1 है 3/1 है, इहदे विच असीं बहुत सारे एवें दे नंबर लास्ट वीडियो विच असीं कीता सीगा पी बाई क्यू फॉर्म वाले बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 2 ते 3 है, इहदे विच बहुत सारे जिहड़े आ रैशनल नंबर पे हुए ने, किहदी फॉर्म दे विच नॉन इंटीजर रैशनल नंबर दी फॉर्म दे विच। ठीक है, ये दोनों की है इंटीजर्स ने ते ये भी रैशनल ने। ठीक है, बट इहदे विच जिहड़े पे हुए ने नॉन इंटीजर्स ने। ठीक है, जिहड़े 2 तो छोटे ने, जिद्दां 2.1 2.2 2.3। ठीक है, क्लीयर है चीज़, जिद्दां 2/10। ठीक है, एवें दी 22/1 नूं असीं किवें लिखांगे 21/10 22/10 23/10, ये सारे दे विच पे होए ने नंबर। क्लीयर है चीज़। नैक्सट इसे तरह जिवें इहदे विच जिहड़े साडे रैशनल नंबर आ उहदे विच बहुत सारे इररैशनल नंबर लभ सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। उस तरह जिहड़े इररैशनल नंबर ने उन्हां नूं भी असीं नंबर लाइन ते रिप्रजेंट कर सकते हैं, जिवें स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 3। ठीक है, तो इन्हां दे इन बिटवीन भी बहुत सारे इररैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यही चीज़ इन्हां ने दसी हुई है। तो कुछ एग्जाम्पल जिवें रैशनल नंबर दियां स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 15, तो पाई भी की है एक इररैशनल नंबर हुंदा है, पाई भी की है इररैशनल दी कैटागरी दे विच आंदा है। ठीक है, इनू असीं जिहड़ा नैक्सट जिहड़ी आ नैक्सट एक्सरसाइज दे विच प्रॉपर डिस्कस करांगे। तो एवें दे नंबर जिहड़े एवें दी फॉर्म दे विच होण 0.10 आ गया, फिर 110, फिर 1110,
3 ਵਾਰੀ 1 आ गया, फिर 4 टाइम 1 2 3 4 फिर 0, फिर 5 टाइम 1 2 3 4 5 फिर 0। ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं नंबर लाइन के उपर। सब तो पहला असी एग्जाम्पल लवांगे अंडर रूट 2 की ही, ठीक है। स्केयर रूट 2 नूं असी किवें नंबर लाइन ते रिप्रजेंट कर सकते हैं। सानू पता इहदी जिहड़ी डिस्कवरी है वो किन्ने कीती सी कि रूट वालियां टर्म्स जिहड़ियां ने उन्हां नूं असी इररैशनल नंबर कहने आ, पाइथागोरस ने, ठीक है। इसलिए असी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ही इनू जिहड़ा आ नंबर लाइन ते रिप्रजेंट करांगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कित्ते लगदी है, राइट एंगल ट्रायंगल ते, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग की हुंदा है कि जिहड़ा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड की होंगी है हाईपाटेन्यूज, और जोड़ा 90 डिग्री के नाल वाली ये वाली साइड इनू परपेंडिकुलर कहने, और नीचे की होंदा बेस होंदा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की कहती है कि हाईपाटेन्यूज का स्केयर किहदे इक्वल होंदा, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर के इक्वल। इत्थों एच की वैल्यू अगर असी कड्डांगे वो आ जाएगी साडे को पी स्केयर प्लस बी स्केयर। उस तरह अगर असी स्केयर रूट 2 नूं जिहड़ा है नंबर लाइन ते रिप्रजेंट करना, तो स्केयर रूट 2 नूं असी एवें लिख सकते हैं सप्लिट करके 1 + 1, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई नहीं यही वाली, इनू असी की लिख लांगे एच, तो ये साडे को की आ गया पी स्केयर प्लस बी स्केयर। दैट मीन हाईपाटेन्यूज की वैल्यू साडे को स्केयर रूट 2 है जिन्होंने असी नंबर लाइन ते रिप्रजेंट करना, बट साडे को परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, ठीक है। असी नंबर लाइन ले लांगे, ठीक है। नंबर लाइन ते पॉजिटिव वैल्यू लेना क्योंकि असी 1 और 1 ही लैके चले हैं, परपेंडिकुलर भी साडा 1 है, बेस भी 1 है, तो पॉजिटिव ही ने। 0 1 2 लिख लो, 2 तक लिख लो क्योंकि सिर्फ सानू 1 तक चाहिए है, ठीक है। ये लिए असी की करना, बेस साडा कितना क्या होना है, 1 क्या होया, यानी कि बेस असी 1 ले लांगे। बेस असी 1 ले लिया, 1 लैके उस तो बाद असी इत्थों की ड्रा करना, परपेंडिकुलर ड्रा करना। परपेंडिकुलर किवें ड्रा करते हैं, आर्क लगा के, ठीक है। इत्थे जिहड़ा साडी कंपास उहनूं इत्थे रख के, ते पेंसिल नाल जिन्ना मर्जी खोल के इत्थे आर्क लगा देनी है, जिन्नी उत्थे खोली हुई है उन्नी ही इत्थे पेंसिल रख के एक आर्क लगा के, ठीक है, तो उत्थे कट कर दी है, तो साडा की हो जाता, परपेंडिकुलर ड्रा हो जाता, ठीक है। बेस साडा की सीगा, ओ पॉइंट मान लियो इनू, ठीक है, इनू ए मान लियो, ठीक है। तो इत्थे असी की कीता 1 सेंट, ए साडा 1 सीगा, ते परपेंडिकुलर भी साडा कितना आ 1 है, यानी कि इत्थों जिहड़ा तुसी परपेंडिकुलर ड्रा कीता है, जिहड़ा परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया पहला, फिर उन्होंने पेंसिल इत्थे रख के ते 1 सेंटीमीटर का जिहड़ा आ कट लगा देना, यानी कि 1 सेंटीमीटर उहदे चों लिख लेना, ठीक है। कि 1 सेंटीमीटर अपनी जिहड़ी तुहाडी कंपास उहनूं 1 सेंटीमीटर खोल के इत्थे सेंटर ते रख के, ए दे सेंटर ते रख के कंपास नूं पेंसिल नाल इत्थे की लगा देनी है, आर्क लगा देनी है। दैन ये जिहड़ा पॉइंट और ए पॉइंट है इनू की कर देना, ज्वाइन कर देना, यानी कि ये तुहाडा 1 सीगा, ये भी तुहाडा 1 सीगा, ये तुहाडा की आ गया हाईपाटेन्यूज, ये की आ गया स्केयर रूट 2, क्योंकि ये तुहाडा बेस सीगा, ये तुसी की ड्रा कीता है परपेंडिकुलर, ये तुहाडा बेस सीगा 1 सेंटीमीटर, तुसी इत्थे की ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर, पता किन्ने दा 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ओनू ते ओ पॉइंट नू ज्वाइन कर लिया, तो ओ ए पॉइंट की क्या मैं तुहानूं ओ ए 1 है, 1 है, तो ये की होगा एच तुहाडा सामने वाली साइड की होंदी है हाईपाटेन्यूज, ये तुहाडा की होएगा स्केयर रूट 2, बट इनू असी नंबर लाइन ते ड्रा करना है। नंबर लाइन ते ड्रा करने लई तुसी कंपास नू ओ पॉइंट ते रखना, कंपास नू किहड़े पॉइंट ते रखना है, ओ पॉइंट ते रख के पेंसिल नाल कित्थों तक खोलना आ, ए पॉइंट तक, ए पॉइंट तक खोल लिया ए पॉइंट तक, तो फिर जिहड़ी कंपास है तुसी इत्थे रख के, तो जो तुसी इत्थे कटिंग करोगे तो इत्थे तुहाडा स्केयर रूट 2 जिहड़ा आ ड्रा हो जाऊगा, ठीक है, जिवें असी इत्थे कीता होया। ये साडा 1 सेंटीमीटर हीगा, 1 सेंटीमीटर का असी परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा करके 1 सेंटीमीटर की आर्क लगा रही, इनू और इनू की करता, ओ और बी नू ज्वाइन करता, इत्थे कंपास रख के इन्नी खोल के, ओ तो लैके बी तक कंपास खोल लैनी है, कंपास नू ओ पॉइंट ते रख के जां 0 पॉइंट ते रख के इत्थे कटिंग लगा देनी है, यही तुहाडा की होएगा स्केयर रूट 2। क्लीयर है चीज़। इस तरह असी स्केयर रूट 3 नू भी जिहड़ा है नंबर लाइन ते रिप्रजेंट कर सकते हैं। उन्होंने रिप्रजेंट करने लई भी सब तो पहला असी की करांगे, स्केयर रूट 2 जिहड़ा स्केयर रूट 3 आ उन्होंने असी किवें लिख सकते हैं, जे असीं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना होए 1 + 2, 1 + 2 ही होएगा। जे इनू असी स्केयर की फॉर्म च लिखना होए ए स्केयर, पी स्केयर ते बी स्केयर, ठीक है, पी स्केयर ते बी स्केयर, चाहे एवें लिख लो, क्योंकि बेस जिहड़ा स्केयर रूट 2 असी लै नहीं सकते, इस करके इनू एवें लिख लांगे, स्केयर रूट 2 असी परपेंडिकुलर ले लांगे अपना, और 1 स्केयर असी की ले लांगे, बेस ले लांगे, ठीक है। एवें भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 + 2 भी 3 होंदा, तो 2 + 1 भी की होंदा 3 होंदा, इनू असी एवें लिख लांगे, यानी कि 2 +
1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2 + 1, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਸਪਲਿਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, 1 ਤੇ 2 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ 1, ਬੇਸ ਸਾਡਾ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 2 + 1 ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਫੋਰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1 + 1 ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 1 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ ਵੀ 1 ਆਇਆ, ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹੀ ਆ। ਬੇਸ ਅਸੀਂ 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ ਅਸੀਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹਦਾ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਆਰਕ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਸ ਔਰ ਏਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ O ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ 1 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ 1 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 2 ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 3, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਗਾਈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਗਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 1, ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਰਕ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ √3, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਸੀਗਾ 1 + √2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ √3, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ √3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਆਰਕ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ √2 ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਨੀਡਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਕ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ √3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ √4 ਪੁੱਛਣਾ, √4 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਹੁੰਦਾ, √4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ √4 ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲੈ ਲਓਗੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਓਗੇ 1 + √3 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ √3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। √3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3 + 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, 4 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 2 ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ √5 ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੇ √5 ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, √5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 + 1 ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ √5 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ √5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੋ। √5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ। √5 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4 + 1, ਤੇ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ 0 1 ਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, 2 ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੇਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ 2 ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ 1 ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 2, ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ 2 ਲਿਆ, 2 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਸਕੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 5। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 7 ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 7 ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 7 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 + 1,
ठीक है, एवें भी लिख सकते हो। ठीक है, वो लिए फिर तुहानूं जिहड़ा √5 की लोड़ पैनी है, पहला √5 लिखोगे, फिर अगे 6 का ड्रा करोगे तो उपर परपेंडिकुलर लैके फिर अगे जिहड़ा तुसीं 7 का ड्रा कर लो। क्लीयर है चीज़, यानी कि स्टैप बाय स्टैप चलते जावांगे। पहला असीं स्केयर रूट 2 नूं ड्रा किया, फिर स्केयर रूट 3 नूं ड्रा किया। ठीक है, तो जे स्केयर रूट 5 ड्रा करना तो तुसीं सिंपली बेस जिहड़ा उहदा की ले लो 2 ले लो, बेस 2 लैके भी तुसीं उहनूं की कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। नैक्सट जो असी एक्सरसाइज करते हैं फिर तुहानूं एक बार स्केयर रूट 5 जो ड्रा करके दस देने नंबर लाइन पर। नैक्सट देखो एक्सरसाइज दे विच फर्स्ट क्वेश्चन की है, कहते स्टेट वैदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइज योर आंसर। एवरी इरैशनल नंबर इज़ ए रीयल नंबर। सब तो पहला तो तुहानूं पता होना चाहिए, असीं पिछले ही कीता सीगा लास्ट जो वीडियो की सी उहदे विच दस्सिया सीगा रीयल नंबरस किस तो मिल के बने हुंदे आ। रीयल नंबर रैशनल प्लस इरैशनल तो मिल के बने हुंदे आ। रीयल नंबर रैशनल प्लस इरैशनल तो मिल के बने होंगे ने। ठीक है, यानी कि रीयल नंबर दे विच कौन कौन पिया होया, रैशनल प्लस इरैशनल। कहते हर एक रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। सही है, ट्रू आ स्टेटमेंट है कि हर एक रैशनल नंबर जड़ा आ हर एक इरैशनल नंबर जड़ा साडा रियल नंबर है। ये स्टेटमेंट की है, ट्रू आ। नैक्सट देखो एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इन दी फॉर्म ऑफ ए स्केयर रूट m वेयर m इज़ ए नैचुरल नंबर। कहते कि जिहड़ा हर एक पॉइंट होंदा नंबर लाइन ते किहड़ी फॉर्म दा होंदा, स्केयर रूट m दी फॉर्म दा। जिवें असीं एग्जाम्पल ले लीए स्केयर रूट 4 तो साडे कोल 2 हो गया। कहते m जिहड़ा लैना तुसीं नैचुरल नंबर लैना, 4 एक नैचुरल नंबर है, इहदा मैं स्केयर रूट कड्ढिया तो 2 हो गया। ठीक है, ये तो जिहड़ा स्केयर रूट की फॉर्म का आया ही नहीं। इसका मतलब हर एक जिहड़ा पॉइंट एवरी पॉइंट जिहड़ा नंबर लाइन के उत्ते नंबर लाइन ते हर एक पॉइंट थोड़ा स्केयर रूट की फॉर्म का होंदा, सिंपल भी तो होंदे आ 1 2 3 4 5। इसका मतलब हर एक पॉइंट जिहड़ा नंबर लाइन ते वो जिहड़ा स्केयर रूट की फॉर्म का नहीं होंदा, यानी कि ये स्टेटमेंट की होगी, फॉल्स होगी। नैक्सट देखो एवरी रियल नंबर इज़ ए इरैशनल नंबर। कहते हर एक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरैशनल नंबर। नहीं, हर एक रियल नंबर इरैशनल नहीं होंदा, क्योंकि उहदे विच रैशनल भी पे होंदे ने उहदे विच, यानी कि 1/2 भी आ जाता, 1/3 भी आ जाता। जरूरी थोड़ा कि उहदे विच सिर्फ इरैशनल ही पे हुए ने। अहीं क्या आ कि रियल दे विच जिहड़े आ साडे को p/q वाले फॉर्म वाले भी आ जाते हैं और स्केयर रूट की फॉर्म वाले भी आ जाते हैं। असीं ये कह सकते हैं कि इरैशनल नंबर जिहड़े आ हर एक इरैशनल नंबर रियल नंबर है, बट हर एक रियल नंबर रैशनल नहीं है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर 1/2 भी एक रियल नंबर है, ये की है पर रैशनल है, ये इरैशनल तो नहीं ना हो सकता, इसलिए स्टेटमेंट की है, फॉल्स है। ठीक है, नैक्सट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते आर द स्केयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरैशनल। ठीक है, फिर वही सिंपली पिछे वाली चीज़ कि जिन्ने भी स्केयर रूट है हर एक पॉजिटिव इंटीजर दे इरैशनल होंदे ने। जिवें मैं स्केयर रूट 2 लिया सीगा, स्केयर रूट 2 ते 4 ते की आ जांदा सीगा 2, ये की बन गया साडे को रैशनल, ये तो इरैशनल आया नहीं। स्केयर रूट 9 की आ जांदा साडे को 3, ये भी की आ जांदा रैशनल। इसदा मतलब हर एक स्केयर रूट जड़ा स्केयर रूट असी सारे दे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स दा, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जिन्ने भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर असी उन्हां दा स्केयर रूट ले लीए जरूरी नहीं है कि वो इरैशनल ही आन, उहदे विच रैशनल भी आंदे ने। ठीक है, क्लीयर है चीज़। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल तो इन्हां दे विचों किहड़ी मर्जी एग्जाम्पल ले लियो। ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल्स दे दित्तियां तुहानूं कि असीं कहांगे कि नो ऑल द स्केयर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरैशनल। ठीक है, बाय गिविंग दिस एग्जाम्पल। नैक्सट है शो दैट √5 कैन बी रिप्रजेंट ऑन ए नंबर लाइन। √5 नूं असीं रिप्रजेंट करना नंबर लाइन ते पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इनू स्पलिट कर लो। स्पलिट करके आ जाएगा साढ़े को 4 + 1। ठीक है, 4 + 1 4 की होंदा साढ़े को 2 का स्केयर इंटू 1 का स्केयर। ठीक है, इनू असीं ले लांगे बेस 2 नूं। ठीक है, इनू असीं ले लांगे परपेंडिकुलर। ठीक है, इनू परपेंडिकुलर ले लो तो बेस ले लो 0 1 2, यानी कि बेस साडा की है 2। बेस असीं कितना ले लिया 2 ले लिया, बेस साडा 2 आ गया तो परपेंडिकुलर साडा 1 है, तो जिथों परपेंडिकुलर उतों परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। 0 तो असीं परपेंडिकुलर ड्रा किया, कितना ड्रा करना 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1 की आर्क लगा लेनी है तो इनू की कर देना ज्वाइन कर देना। ये साडा 1 सीगा, ये साडा 2 सीगा, 2 स्केयर + 1 का स्केयर दैट इज़ इक्वल टू √5। बट इनू असीं की करना नंबर लाइन ते रिप्रजेंट करना, तो असीं की करना इत्थे पेंसिल रख के जां कह लो कि इत्थे रख के इत्थों तक खोल लेना असीं इनू। ठीक है, इन्ना असीं खोल लेना। इन्ना खोलन तो बाद
क्योंकि असी की करना स्केयर रूट 5 ਨੂੰ नंबर लाइन ਤੇ ड्रा करना। असी इत्थों लैके इत्थों तक मेजर कर लिया। इत्थे तुसी कंपस रख के ते पेंसिल नाल इत्थों तक खोल लैनी है। ठीक है, कंपस कित्थे रखनी है? इत्थे। इत्थों तक पेंसिल नाल खोल लैनी है। बट ड्रा असी कित्थों करना? सेंटर तो, जो जित्थों असी परपेंडिकुलर स्टार्ट किया सी, क्योंकि ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल तो इत्थों ही स्टार्ट हो रही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल जो साडा 90 डिग्री का एंगल है, जित्थों उत्थों असी की करना है, उत्थे सड़ी है कंपस की नीडल जी उत्थे रख के असी की कर लेना है, इदां चाप लगावांगे तो इत्थे साडी जिहड़ी आर्क लगेगी वो साडा की होगा √5 होगा। क्लीयर है चीज़? खोलनी असी कित्थों तक है? इत्थों लैके इत्थों तक खोल लैनी है। इत्थे सेंटर ते रख के इन्नी खोल लो, जां इत्थे सेंटर ते रख के इन्नी खोल लो। खोलन तो बाद उहदा सेंटर जिहड़ी नीडल वो इत्थे रखांगे। रखन तो बाद जदों असी पेंसिल नाल आर्क लगावांगे तो वो आर्क साडी आटोमैटिकली इत्थे लगेगी, स्केयर रूट 5 होगा। ठीक है, क्योंकि सानू पता असी राइट एंगल ट्रायंगल ही तैयार करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो बाद ही पाइथागोरस, क्योंकि असी जिहड़ा स्पलिट ही इनू की कर रहे हैं, किनू लगा के? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम ने की बना देना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। राइट एंगल ट्रायंगल किवें बननी है? बेस असी 2 ले लिया और जो उहदा परपेंडिकुलर है वो 1 आ गया, तो आटोमैटिकली हाईपाटीन्यूज साडा की हो जाएगा? स्केयर रूट 5, यानी कि ए दा स्केयर हुंदा है, स्केयर 2 दा स्केयर प्लस 1 दा स्केयर रूट, दैट इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 5। ठीक है, तो ये स्केयर रूट 5 नूं असीं नंबर लाइन ते ड्रा करना। तो नंबर लाइन ते ड्रा किवें करांगे? इनू तो इनू मेजर कर लेना कि कितनी लेंथ है। ठीक है, इन्नी कंपस खोल लैनी है असीं। कंपस खोलन तो बाद उन्होंने सेंटर ते रख के ते जिहड़ी साडी नंबर लाइन है इत्थे रख के नंबर लाइन दे नाल आर्क लगा देनी है। नंबर लाइन ते आर्क लगा देनी है, तो वो साडा की होगा? स्केयर रूट 5। ठीक है, नैक्सट देखो एक्सरसाइज साडी एक्सरसाइज 1.3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? P/Q ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੈਸੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ? ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ 13/50 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆ 25/16। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਰਿਹਾ 30 ਜਾਂ 38 ਤੇ ਜਾਂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? 30 ਤੇ 0। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ 30 ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 16 ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ 9 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 0 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 10 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ। ठीक है, एक रिमाइंडर साडा आया 4 आया, एक 8 आया, तो एक लास्ट ते फिर की आ गया 0 आ गया। क्लीयर है चीज़? तो रिमाइंडर साडे सारे के सारे डिवाइजर नालों छोटे होंदे हैं। क्लीयर है चीज़? यानी कि ये भी की है किसी स्टेज तो बाद, यानी कि जो असी डिवाइड करते गए तो ये जी नैक्सट स्टेज एवें दी आ गई जिथे आन के रिमाइंडर 0 हो गया। ये भी असी डिवाइड करते गए एक स्टेज एवें दी आ गई जिथे आन के रिमाइंडर की हो गया 0 हो गया। क्लीयर है चीज़? नैक्सट देखो एक होर एग्जाम्पल। ठीक है, ये असी 10 नूं 3/10
3 ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 1 1 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 3 3 3 ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ 3 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ 1/6, 1/6 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਰਿਹਾ 1 4 4 4 4 ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ 6 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 7 4 7 ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, 4 ਆ ਰਿਹਾ 7 ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 4 ਆ ਰਿਹਾ 4 7 ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 7 5 11 6 8, ठीक है। फिर 2 आ गया, पहला 2 आया 7 आया, फिर 5 आया, फिर 7 5, फिर 11 आया, फिर साढ़े को 6 आया, फिर 8 आया, फिर 2 आ गया, ठीक है। 2 7 5 11 6 8, फिर रिपीट हो जाना सीगा 2 7 5 11 6 8, फिर रिपीट हो ही जाएगा। क्लियर है चीज़, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਆਲ ਕੇਸਿਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਦੈਨ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਈਦਰ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਕੇਸ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡਾ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ 0 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਂਸ ਵੀ observe that pattern only for the above example, however it is true for all the rational number। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਈ ਹੈ। 10/3 ਕੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, 1/6 ਕੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, 13/50 ਕੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, 25/16 ਕੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਪੈਟਰਨ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 0 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ p/q, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ p ਤੇ q ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ p ਨੂੰ q ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, remainder become 0 after a certain stage or it may never become 0। ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ and we get a repeated chain of remainders। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚੇਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 1 1 1 ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ 2 4 2 4 ਐਵੇਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਬਣ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਬਣ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 13/50 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 0.26, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 0। 25/16 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर 0 बन गया, मतलब खत्म होगी आफ्टर सर्टेन स्टेप्स, ठीक है। सच डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये रैशनल नंबर ही आ, दोने दे दोनों ही सीगे रैशनल नंबर सीगे। ये जिहड़ी है इन्हां दी जिहड़ी डेसिमल एक्सपेंशन है की है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये किसी सर्टेन स्टेज ते आके इन्हां दे रिमाइंडर की बन गए सीगे 0 बन गए सीगे। यानी कि रैशनल नंबर दी एक डेसिमल एक्सपेंशन ते की होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिहदे विच
ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, 0 ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ 10/3 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3.333 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 1.366, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 3.36 ਬਾਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। 1 2 8 5 7 ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 1 2 4, ਤੇ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੋ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈਦਰ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਔਰ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਂ ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਆ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, 0 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੋ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਸ ਈਚ ਸਕਸੈਸਿਵ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਅਰ ਕਮਸ ਏ ਸਟੇਜ ਵੈਨ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਿਪੀਟਸ ਐਂਡ ਏ ਡਿਜ਼ਰਟ ਇਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਸਟਾਰਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੁਆਇਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਦੋਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਕੱਲੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਰੀਅਲ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਬਣ ਜੇ, 0 ਬਣ ਜੇ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਨॉन ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੇਸ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 1/6, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ 1/2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ 0.5 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨॉन ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 2 ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਹਦਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਇੱਥੇ 1 ਹੀਗਾ, 40 ਹੀਗਾ, 119 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ? ਨਾਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ √2, √3, √5 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਦੈਟ 3.142678 is a rational number. In other word, it can express in a p by q form. ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਆ p by q ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 3.142678 ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ? 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 6 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? p by q ਫੋਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ p by q ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ p by q ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ p by q ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ p ਤੇ q ਕੀ ਨੇ? ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਤੇ q 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3.142678 ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 1/6 ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, 1/6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? 1/6 ਕੀ ਸੀਗੀ? ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਬਟ 1/6 ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0.333। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 0.3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0.3 ਬਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ p by q ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 0.3, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 3/10, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 0.3 ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ x ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ। ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 0.3333 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਤੇ ਬਾਰ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 3 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 0.3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? 30, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦਾ ਮਤਲਬ 3.0 ਯਾਨੀ ਕਿ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 3.33 ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ x = 0.33, 3 ਵਾਰੀ 3 ਲਿਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 3 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਵਾਲੇ 3 ਲਿਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ सेम बनाना ਹੁੰਦਾ बार सेम बनाना ਹੁੰਦਾ। एक साडे को नंबर इनू पा लियो 1 इनू पा लियो 2 क्योंकि ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सेम बन गया 3 3 3 3 3 3। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਚੋਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड माइनस 10x माइनस x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ 9x 3 माइनस 0.3 3.333 माइनस 0.333। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 माइनस 0 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 3/9 यानी कि कटिंग करके आ जाना साडा 1/3। क्लीयर है चीज़। इस तरह ये जड़ा नंबर सीगा इनू असी की लिख लिया p/q फॉर्म दे विच यानी कि x साडा की सीगा 0.333 अप टू सोन यानी कि रिपीटिंग नू भी असी की कर लिया रैशनल नंबर की फॉर्म दे विच लिख लिया। उस तरह जे असी करांगे 1.27 नू 1.27 है ठीक है 1.27 नू x इज इक्वल टू 1.27 बार है ठीक है। हुण इहदे च किन्ने डिजिट है 2 डिजिट है यानी कि इनू किन्ने नाल मल्टीप्लाई करना पैना 100 नाल मल्टीप्लाई करना। जो 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे आ दोनों डिजिट जिहड़े अगे आ जाएंगे 127 ठीक है। तो इत्थे पिछे की रह जाएगा बार 27 बार यानी कि ये रिपीट वाला रह गया। फिर पिछे जो हुण इनू इहदे चों माइनस करोगे आ जिहड़ा रिपीट वाला ये कैंसल हो जाएगा ठीक है। माइनस करन दा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सीगी ये साडी सैकेंड स्टेटमेंट सी। सैकेंड -1 करोगे 100x माइनस 10x की हो जाना 99x। इहदे चों ये माइनस कर दा लैफ्ट हैंड साइड चों राइट हैंड साइड चों राइट हैंड साइड जो माइनस करोगे 127.27 बार 1.27 बार जो इन्हों माइनस करोगे आ चीज़ कैंसल हो जाएगी। एवें चीज़ होनी ना 127 इंटू 27 बार तो 1.27 बार ये चीज़ कैंसल हो जानी है। जीरो बज जानी इत्थे की बजना तुहाडे कोल 126 यानी कि x की वैल्यू तुहाडे कोल की आ जानी है 126/99। कटिंग करके जो आया तुहाडा आंसर यानी कि 14/11 तुहाडा की बन जाना रैशनल नंबर बन जाना। बट किहदा बनाया असीं ये किहड़ी डेसीमल एक्सपेंशन सी साडे कोल नॉन टर्मीनेटिंग ते रिपीटिंग यानी कि ये सीगा साडे को 1.27 बार ठीक है। एक खत्म नहीं हो रही टर्मीनेट का मतलब होंदा खत्म हो जानी नॉन टर्मीनेटिंग का मतलब खत्म नहीं सी हो रही बट रिपीट होई जा रही सी यानी कि इनू भी असी रैशनल नंबर की फॉर्म च लिखता क्योंकि असी पिछे पढ़िया ये दोनों रैशनल नंबर ही होंगे ने। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो जिवें अगर तुहाडे को आ चीज़ दी हुए 0.235 बार 0.235 के उपर बार है ठीक है। हुण साडे कोल 35 के उपर बार है इनू एक्स मान लो ठीक है। ये एक्स आ गया साडा जो असी हुण असी इनू मल्टीप्लाई करना पहलां तो असी इनू किहना मल्टीप्लाई कर देना 1000 के नाल। किहना मल्टीप्लाई कर लिया असी 1000 के नाल मल्टीप्लाई कर लिया। जो 1000 के नाल मल्टीप्लाई किया सारा दा सारा अगे आ जाएगा यानी कि 235 पॉइंट की बच जाएगा आ 2 अगे आ गया सी ना साडे को आ 2 अगे आ गया पिछे की बच जाना रिपीटिंग 35 बार ठीक है। यानी कि जो असी इनू 1000 ना मल्टीप्लाई किया 1000 ना मल्टीप्लाई करना सब तो पहला असी कितना मल्टीप्लाई करना होंदा पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने पॉइंट तो बाद साडे को 3 डिजिट ने टोटल रिपीटिंग भी विचे पा के रिपीटिंग वाले नू नहीं गिनना पॉइंट तो बाद साडे को 3 डिजिट ने 1 2 3 ठीक है। 3 नाल असी मल्टीप्लाई करता यानी कि 1000 नाल असी मल्टीप्लाई करता ये तिन्ने दे तिन्ने डिजिट अगे आ गए 2 3 5 पिछे हमेशा कौन बच जाता रिपीटिंग जो रिपीटिंग है 3 5 बार बच गया। इनू फर्स्ट नंबर दे लो हुण इनू नहीं देना ये स्टैप विचों कैंसल हो गया। हुण फर्स्ट नंबर इनू दे लो सैकेंड नंबर की है हुण ये चीज़ नू असी खत्म करना है। सैकेंड की है पॉइंट तो बाद किन्ने हुण डिजिट रह गए साडे को 2 डिजिट रह गए पॉइंट तो बाद 2 डिजिट रह गए जिहड़े रिपीटिंग आ इसका मतलब असी इनू कितना मल्टीप्लाई करांगे हुण 100 नाल मल्टीप्लाई करांगे इत्थे साडे को आ जाएगा जो तुसीं इनू 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे सॉरी नहीं इत्थे असी करांगे कि पॉइंट तो बाद जिहड़ा है सॉरी इत्थे देखो एक्स की सीगा साडे को एक्स इज इक्वल टू सीगा साडे को 0.235 बार ठीक है। पहला असी 100 नाल मल्टीप्लाई कर लिया कि पॉइंट तो बाद एक्चुअल च किन्ने डिजिट है 3 डिजिट ठीक है। 3 डिजिटां नूं असी अगे लै आए पिछे हमेशा कौन रहिंदा रिपीटिंग रहिंदा। हुण असी देखना कि पॉइंट तो बाद किहड़ा डिजिट है जिहदे ते बार नहीं हैगा किन्ने डिजिट ने एक डिजिट है इहदा मतलब है 10 नाल मल्टीप्लाई होएगा 10 नाल मल्टीप्लाई होया तो 2 अगे आ जाएगा तो पिछे कौन रह जांदा रिपीटिंग। क्लीयर है चीज़। एक बारी तो असी की देखना कि पॉइंट तो बाद एक्चुअल च किन्ने डिजिट ने 3 डिजिट ने तो 1000 नाल मल्टीप्लाई हो गया ठीक है 3 जीरोआं नाल ठीक है। तो 3 जीरो नाल जो मल्टीप्लाई किया तो 235 अगे आ गया तो पिछे कौन रह जाता हमेशा रिपीटिंग ठीक है। उस तरह सैकेंड स्टैप असी की किया कि पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने जिन्हां ते बार नहीं हैगा
बार नहीं हैगा, यानी कि जो उपर बार पाया नहीं है, 1 है, यानी कि 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो जो 1 है वो अगे आ जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट पिछे हमेशा कौन रह जाता, रिपीटिंग। हुण देख लो रिपीटिंग सेम आ गए ना। हुण इन्हां नूं माइनस कर दो, जो इनू ये माइनस करोगे, इनू फर्स्ट सैकेंड तो इनू थर्ड पा लो, सैकेंड माइनस थर्ड करोगे, वड्डे चों छोटे नूं माइनस करन लगी हाँ। इनू ये माइनस करोगे तो आ जाना 990x, ठीक है। इनू ये माइनस करोगे आ चीज़ कैंसल हो जानी है, 235 चो 2 माइनस करोगे तो आ जाना 233, यानी कि x की वैल्यू आ जानी है 233/990। तो ये कि डेसीमल एक्सपेंशन आई है, x की सीगा साडा 0.235 बार का रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। डेसीमल एक्सपेंशन सी साडे को, इहदा रैशनल नंबर साडे को ए वाला आ गया। क्लीयर है चीज़। नाल लास्ट वाले जिहड़े सीगे वो सिंपल सीगे, क्योंकि इहदे विच जिहड़ा है इहदे तो पहला कोई डिजिट नहीं सी हैगा। जो कोई पहला डिजिट होए तो उहदे लई तुसीं की करना, पहला देख लेना पॉइंट तो बाद जिहड़े किन्ने डिजिट ने उहदे नाल मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। क्योंकि असीं ये सारा दा सारा जिहड़ा है इक्को जिहा बनाना हुंदा, ठीक है, दोनों साइडां ते। जिद्दां सीगा साडे को 0.235 बार, साडे को 35 बार ही बचना चाहिए सीगा पिछे। पहला जां एवें कर लो, 10 नाल मल्टीप्लाई कर लो, जो 10 नाल मल्टीप्लाई करोगे इत्थे आ जाना 2.35 बार बच जाना पिछे, ठीक है। उस तरह जे 1000 नाल मल्टीप्लाई करोगे, जो 1000 नाल मल्टीप्लाई किया तिन्ने डिजिट अगे आ जाएंगे, 235.35 बार फिर पिछे बच जाएगा। पिछे हमेशा किन्ने बचना, रिपीटिंग ने। हुण देखो आ दोनों सेम हो गए, दोनों नूं माइनस कर दो, इनू 2 मान लो, इनू 3 मान लो, 3 - 2 कर दो, ठीक है। वड्डे चों छोटा माइनस करना, तुसीं देख लो तुसीं किवें लिखिया, जो माइनस कर दोगे तो यही सेम चीज़ आ जाएगी। क्लीयर है चीज़। ਇਹਦਾ मतलब जी डेसीमल एक्सपेंशन होगी रैशनल नंबर की, इस तो भी सानू ये क्लीयर हो गया एग्जाम्पल तो। रैशनल नंबर की जी डेसीमल एक्सपेंशन आ जां ते टर्मीनेटिंग होंदी है, तो जां नॉन टर्मीनेटिंग, रिएकरिंग, जां नूं असीं की कहंदे सीगे रिपीटिंग, ठीक है। मोर एवर ए नंबर हुज डेसीमल एक्सपेंशन इज टर्मीनेटिंग और नॉन टर्मीनेटिंग रिएकरिंग इज इरैशनल। जां असीं ये भी चीज़ कह सकते हैं कि जी डेसीमल एक्सपेंशन है रैशनल दी, जां तो की हुंदी है टर्मीनेटिंग हुंदी है, तो जां नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग हुंदी है, जां कह दईए नंबर हुज डेसीमल एक्सपेंशन इज टर्मीनेटिंग और नॉन टर्मीनेटिंग रिएकरिंग, वो नंबर किहड़ा हुंदा है, रैशनल नंबर हुंदा, ठीक है। डेसीमल एक्सपेंशन की फॉर्म च भी पूछ सकते हैं, तो नंबर की फॉर्म दे विच भी पूछ सकते हैं। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो, जो असीं कीता है वही सारा कंक्लूड कर रहे हैं, जो पहला कर चुके हैं, ठीक है। सानू पता लग गया कि रैशनल नंबर की डेसीमल एक्सपेंशन जां ते टर्मीनेटिंग है, तो जां नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग है। तो फिर जिहड़े इररैशनल नंबर है उन्होंने डेसीमल एक्सपेंशन की हुंदी है, उन्होंने डेसीमल एक्सपेंशन हुंदी है नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये सारियां प्रॉपर्टीज़ देख के उपर सानू पता लगा कि जिहड़ा नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो फिर किहदी होगी, इररैशनल नंबर की होगी, ठीक है। इररैशनल नंबर की डेसीमल एक्सपेंशन की हुंदी है नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन रिएकरिंग, जां कहांगे डेसीमल एक्सपेंशन जिहड़ी इररैशनल नंबर दी आ वो की हुंदी है नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जां कह दईए वो नंबर जिन्हां दी डेसीमल एक्सपेंशन जिहड़ी आ नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हुंदी आ उन्हां नूं असीं इररैशनल नंबर कहंदे आ, ठीक है। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो, जिवें कि आ वाला नंबर 0 पॉइंट, हुण आ की आ टर्मीनेट भी नहीं हो रहा, लास्ट ते तुहानूं दस्सिया सीगा 0.1011011110 1110 यही चीज़ मैं लास्ट ते दस्सिया सीगा कि असीं नैक्सट जो करांगे सानूं पता लग जाएगा कि ये क्यों इररैशनल नंबर है, क्योंकि ये जिहड़ी इहदी डेसीमल एक्सपेंशन है, ये जिहड़ा नंबर है डेसीमल एक्सपेंशन, आ जिहड़ा नंबर है इहदी जिहड़ी डेसीमल एक्सपेंशन है की आ नंबर की डेसीमल एक्सपेंशन की है नॉन टर्मीनेटिंग, यानी कि ये खत्म नहीं हो रही, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग भी आ, नॉन टर्मीनेटिंग तो हैगी है, यानी कि ये डेसीमल एक्सपेंशन जा कह दईए इन्हां दा जिहड़ा रिमाइंडर है वो रिपीट नहीं कर रहा, तो रिमाइंडर जिहड़ा 0 भी नहीं आ रहा, यानी कि नॉन टर्मीनेटिंग भी हैगी है तो नॉन रिपीटिंग भी आ, किते रिपीट भी नहीं हो रहे। जे साडे रिमाइंडर नहीं रिपीट हो रहे तो किते क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हो रहे, 1 0 आ रहा, फिर 1 1 0 आ रहा, फिर 1 1 1 0 आ रहा, रिपीट थोड़ा हो रहा, 1 0 आ रहा सीगा, फिर 1 1 0 आ गया, फिर 1 3 टाइम आ गया, फिर 1 4 टाइम आ गया। ये मतलब ये सारी दी सारी किहड़ी कैटागरी है, इररैशनल नंबर्स की, ठीक है। क्लीयर है चीज़। उस तरह तुहानूं पाई भी कहा सीगा, पाई जिहड़ा वो भी की हुंदा इररैशनल नंबर हुंदा, क्योंकि पाई जिहड़ा आ पाई की वैल्यू जिहड़ी 22/7 है, कई बार असीं ये देख के इहनूं कह दिंदे कि पाई की एक रैशनल नंबर है। 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ, प्रॉपर वैल्यू नहीं है। प्रॉपर वैल्यू दी ये हुंदी है 3.14159, यानी कि ये की है नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन
ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। यानी कि देखो जितना स्केयर रूट 2 है वो जी डेसीमल एक्सपेंशन आ रही है वो की है नॉन टर्मीनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रही तो रिपीट भी नहीं हो रही किते, जिदा 0.3333 ये रिपीट होंगे, जे रिपीट होंगे तो मतलब ये रैशनल नंबर की डेसीमल एक्सपेंशन है। क्लीयर है। पर रैशनल नंबर की किहड़ी डेसीमल एक्सपेंशन है, ये टर्मीनेटिंग, नॉन टर्मीनेटिंग, रिपीटिंग, यानी कि खत्म नहीं हो रही बट रिपीट हो रही है। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो जिवें इन्होंने क्या होया एग्जाम्पल, यानी कि ये सिर्फ यही चीज़ करनी सी कि डेसीमल एक्सपेंशन रैशनल तो इररैशनल नंबर की। ठीक है, तो वो तुहानूं प्रॉपरली क्लीयर हुण हो ही गया होएगा कि जी डेसीमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर की वो की हुंदी है, डेसीमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की जां ते की हुंदी है टर्मीनेटिंग ते जां की हुंदी है नॉन टर्मीनेटिंग, रिपीटिंग। तो इररैशनल नंबर की जी डेसीमल एक्सपेंशन आ वो सिर्फ एको ही केस आंदा वो की हुंदी है नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जिहदे च डिजिट्स की करते रहंदे आ, रिपीट नहीं करते बट खत्म भी नहीं होंगे। उस तरह जे असीं इहदे विच इररैशनल फाइंड करने आ नंबर 1/7 ते 2/7 दे विच, सानूं पता 1/7 की जी 1/7 1 नूं जदों 7 नाल डिवाइड करोगे साडे कोल आंदा 0.12857 असीं डिवाइड कीता सीगा। ठीक है, ये तो बार यानी कि इस तो बाद जोड़ा डेसीमल एक्सपेंशन जी रिपीट करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, रिपीट होनी शुरू हो जाती है, रैशनल है। ठीक है, ये असी की फाइंड करना, इस तो बाद जी डेसीमल एक्सपेंशन है रिपीट करनी शुरू हो जाती है, ये असी इररैशनल नंबर फाइंड करने ने। ठीक है, इररैशनल नंबर डायरैक्ट फाइंड करने का की तरीका है, जिदा 1/7 है वो एवें है, तो 2/7 किवें फाइंड करांगे, इनू 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर लेना। जो सानू ये नंबर दिता होया असी इनू की कर देना, 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर देना। जो इनू 2 दे नाल मल्टीप्लाई करोगे साडे को आ जाएगा 4 5 10 और 11, इत्थे 7 आ जाएगा, 5 8 तो 0.2, यानी कि ये बन जाएगा। जो 3/7 कहते तो इनू कि मल्टीप्लाई कर देना सीगा 3 दे नाल। क्लीयर है चीज़। तुहाडे कोल जो सम आना तुहाडी एक्सरसाइज कि इररैशनल नंबर फाइंड करो 1/7 ते 2/7 दे विच 1/7 की जी है डेसीमल एक्सपेंशन तुसीं लिख लैनी है डिवाइड करके। 1/7 की डेसीमल एक्सपेंशन की आ जानी है 0.142857 बार जे 2/7 कढ़ना है। ठीक है, क्योंकि असीं इररैशनल नंबर तो नहीं ना फाइंड करन बह जांगे एवें। ठीक है, इसलिए तुसीं सिंपली 1/7 की जी है डेसीमल एक्सपेंशन फाइंड कर लैनी है, तो जे 2/7 की करनी है तो इनू 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर देना। जे 3/7 की कढ़नी है तो इनू 3/7 नाल मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 की हुंदा 2 × 1/7, 1/7 की लिख के उन्होंने 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर देना। 3/7 की है 3 लिख के 3 नूं कहना मल्टीप्लाई करना, जो 1/7 की डेसीमल एक्सपेंशन सी, 1/7 की डेसीमल एक्सपेंशन है साडे कोल। क्लीयर है चीज़। डी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन की पूछा होया कहते राइट द फॉलोइंग इन डेसीमल फॉर्म एंड से वट काइंड ऑफ डेसीमल एक्सपेंशन ईच हैज़। जो भी सानू ये नंबर दिते हुए ने इन्हों असी की करना डेसीमल फॉर्म के लिखना तो असी दसना है इहदी जी डेसीमल फॉर्म है किस टाइप की डेसीमल फॉर्म है, क्योंकि सानू पता डेसीमल एक्सपेंशन असी पढ़ी है 2 टाइप सी, 2 काइंड सी डेसीमल एक्सपेंशन सी, एक सी टर्मीनेटिंग और एक सी नॉन टर्मीनेटिंग। टर्मीनेटिंग ते नॉन टर्मीनेटिंग। नॉन टर्मीनेटिंग दे विच की, टर्मीनेटिंग मतलब कोई भी डेसीमल एक्सपेंशन है जिमें 0.25 5 तक खत्म हो गई, यानी कि 5 ते ये जी डेसीमल एक्सपेंशन है खत्म हो रही है, दैट मीन ये की है टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन है। और अगर एक मैं एग्जांपल ले लैवें 0.666 तो ये की है नॉन टर्मीनेटिंग ही है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रही। ठीक है, अप टू 100 ऑन जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। एक ही है नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो जहाँ एवें भी हो सकती है 0.7258 एवें कुछ जाई जाए। ठीक है, जी खत्म भी ना होए तो रिपीट भी ना होए उन्होंने की कह देंगे हैं नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जस्ट सिंपली तुसी एवें भी लिख दो टर्मीनेटिंग और नॉन टर्मीनेटिंग, ये उवें भी चलेगा। क्लीयर है चीज़, क्योंकि जो रैशनल नंबर है रैशनल नंबर के एक तो टर्मीनेटिंग तो एक नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग ही आएगी। ठीक है, क्लीयर है चीज़।
ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਮ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 36/100, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ 36 ਉੱਪਰ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ, 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 6 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, टर्मीनेटिंग आ। क्लीयर है। नैक्सट देखो 1/11, सैकेंड पार्ट क्या होएगा, 1/11, यानी कि 1 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ डिवाइड करके देखो, 1 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ डिवाइड करो, 1 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ डिवाइड करो। 1 इत्थे की है, छोटा है, इसलिए असी इत्थे की लगा ली, 0 लगा ली, इत्थे की लग गया, पॉइंट लग गया। हजे भी जिहड़ा 11 है ये की है, वड्डा 10 नालों, ठीक है, इहदा मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए असी एक 0 होर लगा ली, तो इत्थे भी की लगाती, 0 लगाती। हुण जदों असीं डिवाइड करांगे इनू, 11 9 इज़ 99, माइनस करो कितना आ जाएगा साडे को 1, दैट मीन हजे भी ये डिवाइड नहीं होएगा। असी की कीता, एक 0 लगाई, इत्थे भी 0 लगा ली, ये हजे भी नहीं जाएगा क्योंकि 10 हजे भी 11 तो की है छोटा, यानी कि एक डिजिट सानू 0 होर लगानी पैनी है, तो इत्थे भी असी 0 लगावांगे। क्लीयर है। 9 ते जाएगा, फिर 99, यानी कि बार बार वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। दैट मीनस साडे को जिहड़ी वैल्यू आ रही है, साडे को आ रही है 0.0909 एवें आएगी, 09, यानी कि रिपीट कौन हो रहा, 09 रिपीट हो रहा, 0.09, तो ये की है साडे को फिर खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब ये की है नॉन टर्मीनेटिंग, रिपीटिंग लिखो चाहे ना लिखो, ये खुद पता लग रहा कि एक ही है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो, नैक्सट पार्ट है 4 × 1/8, थर्ड पार्ट साडा गिवन है सानू 4, ये सानू मिक्सड फ्रैक्शन दिती हुई है। इस तो पहला असी सिंपलैसट फ्रैक्शन फॉर्म बनावांगे, दैन असी इहनू सॉल्व करांगे। मिक्स फ्रैक्शन नू असी किवें सॉल्व करते हैं, 4 नू 8 नाल मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 32, 32 + 1 कितना हो जाएगा 33/8, ठीक है। इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करीदा, इहदे विच इनू की कर दीदा, प्लस कर दीदा, 32 + 1 33/8, ठीक है। हुण असी 33 नू 8 नाल डिवाइड करांगे, 8 4 इज़ 32 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करांगे, इत्थे की आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर असी इत्थे की लगाया, 0 लगाया, इत्थे 0 लगाई, इत्थे पॉइंट लग गया, ठीक है। हुण 1 ते जाएगा, क्योंकि 1 ते नहीं सी जाना, हुण 10 हो गया, 10 ते जाएगा 1 8 आ गया, इत्थे माइनस करांगे 2 आ जाएगा, फिर इत्थे 0 लगाई, ठीक है, 0 लगाई, फिर इत्थे आ जाएगा साडे को 16, 8 2 इज़ 16, ठीक है। माइनस करांगे, फिर आ जाएगा 4, फिर 0 लगाई, फिर डिवाइड करांगे, कितना आ जाएगा 8 5 इज़ 40, यानी कि ये भी की होगी, फिनिश होगी, यानी कि रिमाइंडर साडा की बच गया, 0 बच गया। दैट मीन ए डेसिमल एक्सपेंशन भी की है, टर्मीनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नैक्सट देखो, नैक्सट पार्ट है साडा 3/13, 3/13, इनू असी डिवाइड करांगे, 3 नू विच रख लिया, 13 नाल डिवाइड किया, ठीक है। 3 ते नहीं जाएगा, असी की लगावांगे, इत्थे 3 है, 3 ते नहीं जाएगा, असी 0 लगाई, इत्थे की लग गया, पॉइंट लग गया, 13 2 इज़ 26, माइनस किया, कितना आ गया 4 आ गया, 0 लगाया, फिर किहदे ते गया 3 ते गया, 13 3 इज़ 39, माइनस किया, कितना आ गया साडे को 10 आ गया, 10 13 तो छोटा, फिर 0 लगाया, फिर असी इनू डिवाइड किया, 13 7 इज़ 91, माइनस किया, फिर माइनस करांगे, साडे को आ जाएगा 9, फिर 0 लगावांगे असी, फिर इनू डिवाइड करांगे, 13 6 इज़ 78, 78 आ गया, माइनस करांगे, कितना आ जाएगा साडे को 12, फिर जड़ा 12 जड़ा आ 13 तो की है छोटा, इसलिए 0 लगाई असी, ठीक है, 0 लगाया, फिर 13 का टेबल किया, तो 13 साडे को 9 आ गया, 117, माइनस किया, साडे को कितना बच गया 3, फिर साडे तो 13 तो छोटा है, 0 लगावांगे, इत्थे देखो फिर 13 ही आ गया, यानी कि फिर यही चीज़ जी है रिपीट कर दी जाएगी। दैट मीनस 0.23769, तो इत्थों फिर ये चीज़ जी है दोबारा रिपीट करेगी, क्योंकि जो असी फिर इनू डिवाइड करांगे, फिर इत्थे की आ जाएगा 2, इत्थे की आ जाएगा 26, फिर इत्थे आ जाएगा 3, फिर 7, फिर 6, फिर 9, यानी कि यही 2 3 7 6 9 जड़ा है रिपीट करता जाएगा। तो जो चीज़ रिपीट करती है उत्ते असी की लगा देने आ बार। दैट मीन ये भी की है नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नैक्सट देखो साडा 5th पार्ट, नैक्सट असी डिवाइड करांगे 2/11 नू, 2 नू असी
2/11 मीनस 2 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ डिविडेंड और 11 साडा की हो गया डिवाइज़र। इनू डिवाइड करो 11 जड़ा 2 नाल डिवाइड नहीं होएगा यानी कि इत्थे की लगेगा पॉइंट लगेगा, इत्थे की लगा साडे को 0 लगी। ठीक है, हुण असी डिवाइड कर सकते हैं 11 1 इज़ 11 माइनस किया साडे को आ गया 9 फिर इत्थे की लगेगा क्योंकि 11 जड़ा 9 है 11 तो की है छोटा, इत्थे की लगा 0 लगा। ठीक है, हुण असी फिर लगाया 8 ते गया 88 माइनस किया कितना आ गया साडे को 2। ठीक है, फिर अगर असी 0 लगावांगे फिर ये कितने जाएगा 1 ते जाएगा, फिर 11 आ जाएगा माइनस करांगे फिर 9 आ जाएगा, फिर 0 लगावांगे फिर 8 ते जाएगा। यानी कि इस तरह ये चीज़ जी है रिपीट करती जाएगी। यानी कि साडे को आ जाएगा साडे को आ जाएगा 0.1818 अप टू सोन, यानी कि साडे को आ जाएगा 0.18 बार। यानी कि ये भी की हुई साडी नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग। नैक्सट देखो, नैक्सट पार्ट है साडा 329 नूं असी किहदे नाल डिवाइड करना 400 नूं डिवाइड करिए। जदों असी डिवाइड करांगे 400 इत्थे छोटा है, इहदे नाल डिवाइड नहीं होएगा, इत्थे पॉइंट लगेगा, इत्थे की लग जाएगी 0 लग जाएगी। हुण असी इहनूं डिवाइड करांगे, डिवाइड होएगा 8 ते। ठीक है, 8 ना करांगे तो साडे को आ जाएगा 3200 माइनस करांगे साडे को आ जाएगा 90। ठीक है, 90 400 तो छोटा फिर 0 लगेगी इत्थे, फिर 2 दे टेबल ते जाएगा साडे को आ जाएगा 800 माइनस करांगे साडे को कितना आ जाएगा माइनस करके 100। ठीक है, 100 फिर 400 तो छोटा फिर एक 0 लगावांगे। ठीक है, फिर एक कितने जाएगा फिर 2 ते जाएगा आ जाएगा साडे को 800 फिर माइनस करांगे साडे को आ जाएगा 200 फिर 400 तो छोटा इत्थे 0 लगेगी। ठीक है, फिर कितने जाएगा 5 ते साडे को 2000 आ गया तो रिमाइंडर साडे को की बच गया 0 बच गया। दैट मीन इत्थे जी डेसीमल एक्सपेंशन है की हो रही है फिनिश हो रही है, इस करके ये की है टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन। ठीक है, नैक्सट देखो साडा नैक्सट पार्ट सैकेंड पार्ट विच की क्या होया, कहते सानू गिवन है 1/7 असी कीता सीगा 1/7 है जदों असी उहदी डेसीमल एक्सपेंशन जदी इनू डेसीमल एक्सपेंशन दे विच 1 नूं 7 नाल डिवाइड करते हैं तो साडे कोल दी डेसीमल एक्सपेंशन आती है 0.142857 तो फिर वो चीज़ रिपीट करन लग पैंदी है 124857, इसलिए असी की लगा देने उत्ते बार। कहते कैन यू प्रेडिक्ट वट द डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन। यानी कि हुण तुसीं डिवाइड नहीं करना, 1/7 की वैल्यू सानू गिवन है, असी 2/7 की वैल्यू निकालनी है। 2/7 का मीनिंग की है 2 × 1/7। ठीक है, 2 × 1/7 की वैल्यू सानू गिवन है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू सानू की गिवन है 0.142857। सिंपली तुसी इनू इहदे नाल की कर दो मल्टीप्लाई कर दो। जो तुसी इहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा तुहाडे को, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा तुहाडे को 4 10 और 1 11 और इत्थे आ जाएगा 7 फिर आ जाएगा तुहाडे को 5 8 2.0 इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे, जो इस टर्म नू 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो उपर की आ जाएगा तुहाडे को बार। उस तरह तुसी 3/7 का निकालना, 3/7 का की मीनिंग है 3 × 1/7, यानी कि जो तुहाडे को 1/7 की वैल्यू दी है 1/7 की वैल्यू की है 0.142857 बार। इनू असी जो सानू दिता है 0.142857 बार, इनू असी किहदे नाल मल्टीप्लाई कर लांगे 3 नाल मल्टीप्लाई कर लो। जो इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करोगे तुहाडे को आ जाना है 0.428571 तो ऊपर की लगा देंगे असी बार, यानी कि ये मल्टीप्लाई करके आ गया साढ़े को 0.428571 बार। उस तरह 4/7 की निकालनी है असी वैल्यू, वो भी की हो जाएगा 4 × 1/7, यानी कि 4 × 1/7 की वैल्यू फिर साढ़े को की है 0.142857 बार, यानी कि इनू असी किहदे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे इत्थे 4 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 नाल मल्टीप्लाई करोगे जदों तुहाडे को आ जाएगा 4 नाल मल्टीप्लाई करके 4 ना जो इनू मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.571428। ठीक है, इनू मल्टीप्लाई करोगे 28 20 और 2 22
8 4 32, 32 और 2 34, मल्टीप्लाई करोगे ये सारी चीज़ साढ़े को आ जाएगी। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो 5/7, 5/7 में किमें लिखोगे 5 × 1/7, यानी कि जो तुहानूं टर्म दी है 1/7 की उन्होंने कहना मल्टीप्लाई कर दो 7 नाल मल्टीप्लाई कर दो। जो इनू मल्टीप्लाई करोगे 7 नाल, तुहाडे को 5 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई करोगे तुहाडे को आ जाएगा 0.71428 बार मल्टीप्लाई करके सेम एवें जिवें ही इत्थे कीता सीगा। इहदी वैल्यू तुहाडे को आ गई सीगी 0.5711428 बार। उस तरह 5/7 निकाल लिया, 6/7 निकाल लो, यानी कि 6 नूं मल्टीप्लाई कर दो 1/7 नाल। 6 नूं जो 1/7 की वैल्यू की सीगी साडे कोल 0.142857 बार, जो ये मल्टीप्लाई करोगे तुहाडे को आ जाएगा 0.857142 बार। क्लीयर है चीज़। मल्टीप्लाई करना सिंपली। नैक्सट देखो कहते एक्सप्रैस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इन्हों असी एक्सप्रैस करना P/Q फॉर्म दे विच। अगर तो साडे कोल सिंपल हो नंबर हो टर्मीनेटिंग हो, इनू असी P/Q फॉर्म च किवें लिख दिंदे आ, 6 आ जाता तो पॉइंट का की लग जाता साडे कोल 1 तो किन्ने डिजिट आ पॉइंट तो अगे 1 डिजिट तो 0 लगा देने। इनू तो सिंपली असी एवें लिखते हैं, जां एवें कुछ होए 0.65 उपर की आ जाता साडे कोल 65, नीचे की आ जाता साडे को पॉइंट का 1, पॉइंट तो अगे साडे को किन्ने डिजिट ने 2 तो असी की लगा देने 2 zeros यानी कि 100 आ जाएगा। ये साडे को की दी हुई है, ये तो टर्मीनेटिंग सी, टर्मीनेटिंग नूं तो असी एवें लिख लैने जो नॉन टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन दी हुई तो उन्होंने असी किवें सॉल्व करते हैं। उन्होंने सॉल्व करने लई असी की करते हैं, जिवें दिता होया तुहानूं 0.6 बार, एक्स नूं ले लिया सी 0.6 बार, ठीक है। ये 6 इधर है, ठीक है। असी की करना जो बार जिहदे ते बार लगी है कितना डिजिट है साडे को 1 डिजिट है, ठीक है। ये डिजिट नूं असी इधर लियाना, ठीक है। पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट है 1 डिजिट, ठीक है। 1 डिजिट नूं असी इधर लियाना, मतलब असी किन्ने नाल मल्टीप्लाई करांगे 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे, यानी कि 1 0 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 जिहड़ा इधर आ जाएगा, पिछे की बच जाएगा 6 बार, यानी कि 6 जो रिपीट हो रहा, क्योंकि इनू असी एवें लिख सकते हैं 0.666। जो इनू 10 नाल मल्टीप्लाई करोगे ये 6 जिहड़ा अगे आ जाएगा, यानी कि इत्थे रह जाएगा 6.6 अप टू जो भी इत्थे है सो ऑन 666। इसलिए असी इनू सिंपल की लगाता, जो एक 6 है उन्होंने 6 बार लिख लिया, जो 6 इधर रिपीट हो रहा है उन्होंने असी लिख लिया 6.6 बार। दैट मीन फर्स्ट असी ए वाली लिया, एक्स लैट कर लिया इनू, ठीक है। 0.6 बार साडे को पॉइंट तो बाद 1 डिजिट सीगा, ठीक है। असी 10 नाल मल्टीप्लाई करता, वो जिहड़ा 1 डिजिट है अगे आ गया, ठीक है। हुण इन्हां दोनों नूं असी की कर देना माइनस कर देना। सैकेंड माइनस फर्स्ट करोगे, लैफ्ट हैंड साइड चो लैफ्ट हैंड साइड माइनस करो, 10x माइनस एक्स 10x माइनस एक्स, और इधर है साडे को 6.6 बार माइनस 0.6 बार। इनू माइनस करांगे, जो इनू माइनस करोगे तो साडे को आ जाएगा 9x, 10x माइनस 1x 9x। उस तरह 6.6 बार चों असी किनू माइनस करना 0.6 बार नूं। ये दोनों सेम है, ये कैंसल हो गए, यानी कि 0 बच गया। इत्थे 6 तो 0 गए, तुहाडे को की आ गया 6, यानी कि 6.0 दैट इज इक्वल टू 6। दैट मीन एक्स की वैल्यू साडे को की आ गई 6/9। इनू तुसी बाय ट्रिक भी याद रख सकते हो, जिद्दां असीं क्या सीगा 0.6 किहदे इक्वल हुंदा 6/10 दे। उस तरह अगर 0.6 बार दिता होए तो वो तुहाडे को इक्वल हुंदा 6/10 नहीं लिखना, एक घट यानी कि 9, ठीक है। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो उस तरह अगर तुहानूं जिवें दिता है 0.3 है, 0.3 की हुंदा 3/10, बट अगर तुहानूं रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन दी है 0.3 बार दिता हो की होएगा तुहाडे को 3/9। ये बाय ट्रिक ही है एक, तुसीं इहनूं याद रख सकते हो। नैक्सट देखो, नैक्सट है साडे को 0.47 बार। नैक्सट पार्ट है सैकेंड पार्ट, सानू गिवन है x इज इक्वल टू 0.47 बार। जो भी सानू डिजिट दिता उन्होंने असी x लैट कर लेना हुंदा। हुण सानू x लैट कर लिया, ठीक है। असी की कीता, हुण देखो पॉइंट तो बाद साडे को किन्ने डिजिट ने, किन्ने डिजिट ने पॉइंट तो बाद साडे को इहदे च डबल वारी मल्टीप्लाई करांगे। क्यों? क्योंकि असी की करना होंदा लास्ट वाला सेम बनाना। पहला तो असी इन्होंने देखा कि पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने 2 डिजिट ने, असी की कीता इनू 100 नाल मल्टीप्लाई करता, 100 नाल मल्टीप्लाई किया। जो 100 नाल मल्टीप्लाई किया तो किन्ने डिजिट अगे आएंगे, जो किसी चीज़ नूं 0.47 है इनू 10 नाल 100 नाल मल्टीप्लाई कर दिओ तो साडे को आ जांदा 47 × 00, पॉइंट इत्थे लग जांदा, यानी कि 2 डिजिट जिहड़े पॉइंट तो अगे आ जाते हैं। यही चीज़ है ना, आ दोनों डिजिट है पॉइंट तो अगे आ जाते हैं। उस तरह आ जाएगा 2 डिजिट अगे आ जाएंगे, पिछे की रह जाएगा, पिछे हमेशा कौन रहिंदा जो रिपीटिंग हुंदा। रिपीटिंग कौन आ साडे को 7 बार।
ये साडे को फर्स्ट पॉइंट इनू मान लो, ठीक है। नैक्सट क्योंकि साडे को हजे सेम नहीं बनया, असीं इन्हां दोनों नू माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इत्थे साडे को आ 0.47 बार, इत्थे बच गया साडे को 47.7 बार। इहदा मतलब सानू 7 बार पिछे चाहिदा। फिर एक बारी असीं एक स्टैप होर लगावांगे, वो स्टैप की होएगा, देखो पॉइंट तो बाद तुहाडे को किन्ने डिजिट ने जिन्हां दे बार नहीं हैगा, पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने जिन्हां दे बार नहीं हैगा, एक डिजिट है यानी कि वो 4 है, ठीक है। इसलिए असीं इहनूं 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे, जो 10 नाल मल्टीप्लाई करोगे ये 4 अगे आ जाएगा, यानी कि 4 तो पिछे हमेशा कौन रह जाता, जो रिपीटिंग होंदा। हुण देखो ये दोनों सेम बन गए, दोनों सेम बन गए। हुण जो तुहाडी बिगर वाली टर्म है, बिगर वाली टर्म की है 100 वाली, इहदे विचों इहनूं माइनस कर दो, 1 - 2 करोगे तुसीं, तुहाडे को आ जाएगा 100 - 10 कितना आ गया साडे को 90, 100 - 10 कितना आ गया साडे को 90x। उस तरह जो इन्हां दोनों नूं माइनस करोगे, एवें माइनस करके लिख लो 100x - 10x दैट इज़ इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार, यानी कि 47.7 बार चो असीं माइनस करता 4.7 बार। जो माइनस करोगे आ चीज़ 0 हो जाएगी, 47 चो 4 माइनस करांगे साडे को आ जाएगा 43, दैट मीन x की वैल्यू साडे को आ गई 43/90। क्लीयर है चीज़। जां तो सिंपली एवें याद रखो कि साडे को असीं इहनूं सॉल्व किद्दां करदे हां कि सब तो पहलां असीं देखना हुंदा पॉइंट तो बाद साडे को एक्चुअल च किन्ने डिजिट ने, पॉइंट तो बाद एक्चुअल च साडे को किन्ने डिजिट ने, 2 डिजिट ने, 47 4 ते 7 2 डिजिट ने, ठीक है। ये 2 डिजिट ने, इसलिए असीं किहड़े नाल मल्टीप्लाई करता, एक्स नूं 100 नाल मल्टीप्लाई किया। जो 100 नाल मल्टीप्लाई किया ये दोनों डिजिट अगे शिफ्ट हो गए, ठीक है। इत्थे की आ गया 47 और पॉइंट तो बाद हमेशा कौन रहिंदा, जो रिपीटिंग होंदा, ठीक है। नैक्सट देखिया पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट है जिन्हां ते बार नहीं हैगा, वो इक्को ही डिजिट सीगा जिहदे ते बार नहीं सीगा, बार नहीं सीगा, असीं उहदे नाल मल्टीप्लाई करता। एक डिजिट सी इसलिए 10 नाल मल्टीप्लाई करता, अगर 2 डिजिट हुंदे ते असीं 100 नाल मल्टीप्लाई करदे। असीं 10 नाल मल्टीप्लाई करता, जो 10 नाल मल्टीप्लाई करता तो एक डिजिट अगे रिप्लेस हो जाएगा तो पिछे हमेशा कौन रहिंदा, जो रिपीटिंग होंदा। हुण देखो जो साडियां पॉइंट तो बाद वाले डिजिट्स है वो सेम हो गए, जो इन्हां नूं माइनस करांगे तो साडे को जिहड़ी वैल्यू सानूं चाहीदी वो मिल जाएगी। नैक्सट देखो, नैक्सट साडा पार्ट है 0.001, इनू एक्स लैट कर लो, एक्स की है साडे को 0.001 बार, ठीक है। असीं इनू की कर लिया, एक्स लैट कर लिया। हुण असीं देखिया पॉइंट तो बाद एक्चुअल च किन्ने डिजिट ने, 3 डिजिट ने, इसलिए किन्ने नाल मल्टीप्लाई करांगे असीं 1000 नाल, 1000 नाल मल्टीप्लाई करता, ये तीनों अगे आ जाणगे 001 पॉइंट पिछे कौन रह जाएगा, जो रिपीट कर रहा, रिपीट कौन कर रहा 0.0001, ये तिन्ने डिजिट जिहड़े आ रिपीट कर रहे हैं। तो इनू असीं किवें लिख सकते हैं, ये सिर्फ तुहानूं क्लीयर करने लिए सारे के सारे डिजिट मैं अगे लिखते हैं। 001 का की मतलब होंदा, 1 नहीं होंदा, 00001 भी लिख लोगे वो भी की रहना 1 ही रहना। जिवें 1.0 भी की होंदा 1 होंदा, 1.0000 भी कुछ भी लिख लो दी वैल्यू की होंदी है 1 ही होंदी है। उस तरह 001 का भी मीनिंग की है 1, ठीक है। पॉइंट तो बाद जिहड़े आ उन्हां दा मीनिंग 1 नहीं है, इन्हां दा मीनिंग 1 नहीं है, ये पॉइंट तो बाद ने 1.001 ये उपर की आ गया 12 आ गया, ठीक है। हुण असीं देखना सीगा पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट है जिन्हां दे बार नहीं हैगा, वो कोई नहीं है। दैट मीनस सानू वो वाला जिहड़ा साडा स्टैप आ वो की हो गया, कैंसल हो गया। क्योंकि देखो ना आ चीज़ देखो साडे को आ जिहड़ा है ना एक्स, इहदा जिहड़ा लास्ट ते है ते ये भी लास्ट ते जिहड़ा है सेम आ गया, इसलिए असीं माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साडे को जिहड़ा स्टैप आ वो की है कैंसल हो गया। वो स्टैप की असीं देखदे सी पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट है जिन्हां दे बार है, ठीक है। जां कह दो पॉइंट तो बाद एक्चुअल च किन्ने डिजिट ने, 3 डिजिट ने, असीं उहदे नाल मल्टीप्लाई करते। फिर असीं देखदे ही कि पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट है जिन्हां ते बार नहीं हैगा, वो हैगे ही नहीं है। दैट मीन वो स्टैप की हो गया विचों एलिमीनेट हो गया। तो अगर वो स्टैप एलिमीनेट हो गया तो असीं जो साडा फर्स्ट स्टैप हुंदा उहनूं फर्स्ट वैल्यू मान लैने आ, सैकेंड स्टैप जिहड़ा उहनूं सैकेंड वैल्यू मान लैने। इहनूं रहन दो क्योंकि ये जस्ट मैं तुहानूं क्लीयर करन लई लिखिया सीगा। ये फर्स्ट सीगा, सैकेंड स्टैप सीगा साडा पॉइंट तो बाद एक्चुअल च किन्ने डिजिट ने साडे, किन्ने डिजिट ने 3 डिजिट ने, 3 नाल मल्टीप्लाई किया वो तिन्ने अगे आ गए 001 का मतलब की होंदा 1, ठीक है। ये पिछे ही रह गया। हुण देखो ये लास्ट वाले डिजिट मैच कर रहे हैं, इन्हां नूं असीं की कर दांगे माइनस कर दांगे। 1000x माइनस x दैट इज़ इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। जो माइनस करोगे आ चीज़ कैंसल हो जाएगी, साडे को की बचेगा 1 - 0.1, इत्थे की बचेगा 999, ठीक है। एक्स तो एक्स की वैल्यू साडे को कितनी आ जाएगी 1/999, यानी कि ये साडा आ गया रैशनल नंबर। क्लीयर है चीज़।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਟ੍ਰਿਕ याद रख सकते हो, एज ए ट्रिक भी चल सकता इत्थे। जिद्दां तुहानूं दिता होए अगर कोई डिजिट तुहानूं दिता है 0.001, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 1/1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ, 3 zeros 1000। और उस तरह अगर जो आ चीज़ होए 001 बार होए उपर 1 ही आ जाता, तो एक घट कर लीदा, एक घट कितना हो जाएगा 999। क्लीयर है चीज़। जिदा इत्थे आ जाता सीगा 6/9, यानी कि रिपीटिंगली आ जाता सीगा, नॉन रिपीटिंगली जिहड़ा सिंपल सीगा जो टर्मीनेटिंग हो जाता सीगा उदों आ वाली चीज़ आ जाती सी। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो, नैक्सट पार्ट कहते एक्सप्रैस 0.999 इन P/Q फॉर्म। आर यू surprised by your answer with your teacher and classmate, discuss why the answer make sense। ठीक है, सिर्फ अं सिंपली की करना, इनू एक्सप्रैस करना 0.999 नूं किहदे च P/Q फॉर्म च, क्योंकि असी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। सरप्राइज असी इस चीज़ लिए नहीं है, क्योंकि असी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कोई भी जिहड़ा साडी नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग डैसीमल एक्सपेंशन आ उन्होंने असी P/Q फॉर्म दे विच एक्सप्रैस कर सकते हैं। क्योंकि जो टर्मीनेटिंग आ, टर्मीनेटिंग नूं ते असी P/Q फॉर्म च लिख सकते हैं, बट अगर कोई नॉन टर्मीनेटिंग होए तो उन्होंने असी किवें लिखते हैं, असीं सारे स्टैप जिहड़े आ कीते आ। जिद्दां असी इहदे विच कहा सी, ये सिंपली तुसीं याद रख सकते हैं 6/9 आ जाएगा। क्लीयर है चीज़। उस तरह जे 0.99 नूं लिखना, इनू असी किवें लिख लांगे x इज इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, ये सिर्फ की है इक्को ही डिजिट है तो वो उपर ही बार है। ठीक है, यानी कि ये एक स्टैप जो कैंसल हो जाता है, इनू ही फस्ट लै लिया करो। सैकेंड स्टैप की आ जाएगा, किन्ने डिजिट ने पॉइंट तो बाद एक 10 नाल मल्टीप्लाई होएगा, वो एक जड़ा अगे आ जाएगा। 9 पिछे हमेशा कौन रहिंदा, रिपीटिंग रहिंदा। हुण ये दोनों जड़े आ सेम हो गए, दैट मीन असीं इन्हां नूं माइनस कर सकते हैं। 10x माइनस x दैट इज़ इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 10 चों 1 माइनस किया, साढ़े को आ गया 9x। 9 माइनस 9 बार, ये जो दोनों माइनस करोगे आ चीज़ कैंसल हो जाएगी। 9 माइनस 0 साढ़ा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जानी है 9/9, कटिंग करके साढ़े को x की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लीयर है चीज़ कि असी की करता इनू P/Q फॉर्म दे विच लिखता। नैक्सट देखो, नैक्सट सम कहते what can the maximum number of digit in the repeating block of digit in decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। क्वेश्चन विच की किया होया कि जो भी किसी असी रैशनल नंबर नूं डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करन तो बाद जां ते की हुंदा टर्मीनेटिंग डैसीमल एक्सपेंशन आती है तो या नॉन टर्मीनेटिंग आती है। नॉन टर्मीनेटिंग दी किहड़ी आती है, रिपीटिंग डैसीमल एक्सपेंशन आती है। तो कहते जो रिपीटिंग ब्लॉक है, ठीक है, जिद्दां तुसीं 1/17 है इनू डिवाइड करोगे तो ये रिपीटिंग ब्लॉक दे विच किन्ने डिजिट्स आउणगे वो असीं दसने। फॉर एग्जाम्पल जिवें 0.687 बार, ठीक है, ये कोई साडा रैशनल नंबर सी, उहनूं असीं डिवाइड किया तो साडी की आई रिपीटिंग डैसीमल एक्सपेंशन। तो ये रिपीट हो रहा है डिजिट, यानी कि रिपीटिंग ब्लॉक दे विच, यानी कि ये रिपीट होणगे, यानी कि किवें दी फॉर्म दे होणगे 0.687 687 687 एवें होणगे, यानी कि। और अगर असीं देखीए तो ये जिहड़ा रिपीटिंग ब्लॉक है इहदे विच किन्ने जिहड़े साडे डिजिट आ रहे हैं 3 डिजिट। उस तरह असीं 1/17 नूं डिवाइड करांगे तो देखांगे कि इहदे जिहड़े रिपीटिंग ब्लॉक है, ठीक है, इहदे विच भी जिहड़ा आ काफ़ी वड्डी जिहड़ी आ साडी कैलकुलेशन जाएगी। तो असीं देखना इहदा जिहड़ा रिपीटिंग ब्लॉक होऊगा उहदे विच किन्ने डिजिट ने, जिवें इस ते रिपीटिंग ब्लॉक विच किन्ने डिजिट ने, 3 डिजिट ने। उस तरह असीं डिवाइड करते हैं 1/17, 1 नूं 17 नाल डिवाइड करांगे, डिवाइड नहीं होएगा, ठीक है। असीं की लगाया इत्थे पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 10 भी 17 नाल छोटा, ठीक है, फिर असीं 0 लगाई, इत्थे की लग गई 0 लग गई। हुण ये डिवाइड होऊगा 17 दा टेबल असीं पढ़िया 5 तक, ठीक है, कितना आ गया 85, ठीक है, माइनस किया साढ़े को कितना आ गया 15, डिवाइड नहीं होएगा 0 लगावांगे। फिर जिहड़ा डिजिट कितने जाएगा 8 ते जाएगा, तो साढ़े को इत्थे आ जाएगा 136, ठीक है। फिर असीं माइनस करांगे, साढ़े को आ जाएगा माइनस करके 14 भी जिहड़ा आ 15 तो 17 तो छोटा है, ठीक है। फिर असीं 0 लगावांगे, फिर असीं 17 नाल डिवाइड करांगे इनू 17 दा टेबल, फिर 8 ते जाएगा 136 आ जाएगा, ठीक है। 17 8 जा 136। अगर तुसी सिंपल इनू करना चाहते हो तो सिंपली तुसी की करो, इधर 17 दा टेबल लिख लो अगर तुहानू टेबल नहीं याद है, ठीक है, सिंपल तुसी कर सकते हो। अगर फिर असीं इनू माइनस करांगे तो माइनस करके साढ़े को आ जाएगा 44, फिर 4 जिहड़ा 17 ते नहीं जाएगा, असीं 0 लगावांगे, 17 2 जा 34 आ जाएगा इत्थे, ठीक है, 34 आ गया इत्थे। फिर असीं माइनस किया, माइनस करके साढ़े को आ गया 6, ठीक है, 6 फिर नहीं जाएगा, असीं 0 लगाया, फिर असीं डिवाइड किया, इत्थे साढ़े को आ
गया डिवाइड करके इधर लिख लेने 60 आ गया, साढ़े को आ गया इत्थे 60 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ 60 ਸੀਗਾ, 60 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 17 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ डिवाइड, फिर साढ़े को आ गया 17 3 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ठीक है 51 फिर माइनस करांगे। ठीक है तुसी नीचे नीचे करते जाना, अगर करना तो इत्थे कर सकते हो बट फिर मैनू ऊपर विजिबल नहीं होएगा। 51 माइनस करांगे साढ़े को आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस करांगे फिर 0 लगावांगे। ठीक है फिर 5 ते जाएगा, 5 17 5 85 आ गया, फिर माइनस करोगे साढ़े को आ जाएगा 5 नहीं जाएगा, 0 लगावांगे। ठीक है फिर डिवाइड करोगे 17 2 34 आ जाएगा, 34 आ गया, माइनस करांगे साढ़े को आ जाएगा 16 फिर की हो गया छोटा हो गया, फिर असी 0 लगावांगे, 0 लगाया असी, फिर ये जाएगा तुहाडे को 9 ते 17 9 153, फिर माइनस किया, माइनस करके साढ़े को आ गया 7। ठीक है 7 नहीं जाएगा, फिर असी 0 लगा लाँगे। ठीक है 70 इत्थे लिख लो फिर, क्योंकि ये काफ़ी जोड़ा लेंथी जाने वाला है। 70 आ गया साढ़े को, 70 ते फिर असी टेबल लिखांगे 17 4 68, माइनस करांगे साढ़े को आ जाएगा 2। ठीक है फिर आएगा 17 2 नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, 17 1 इज़ 17, माइनस करांगे साढ़े को आ गया 3 20 17 साढ़े को आ गया 3, फिर 0 लगावांगे। ठीक है फिर 17 2 34 होंदा, 17 1 17 ही आएगा, फिर माइनस करांगे असी, तो माइनस करन तो बाद साढ़े को इत्थे आ जाएगा 3, साढ़े को आ जाएगा इत्थे 3 और इत्थे आ जाएगा साढ़े को 1, माइनस किया तो 1 आ गया, फिर असी 0 लगावांगे, फिर साढ़े को जाएगा ये 7 ते 17 7 119, माइनस करांगे साढ़े को आ जाएगा 111, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 लगावांगे। ठीक है इनू इत्थे लिख लो, साढ़े को आ गया 110। ठीक है इनू डिवाइड करोगे जो 17 नाल, तुहाडे को आ जाएगा 6 ते जाएगा, ये 6 ते जाएगा 17 6 102, माइनस करोगे तुहाडे को आ जाएगा 8 फिर नहीं जाएगा, 0 लगावांगे, फिर जड़ाया ये तुहाडे को जाएगा 17 4 80 आ गया, तुहाडे को 74 68। ठीक है माइनस करोगे फिर आ जाएगा तुहाडा 12, फिर 0 लगावांगे, फिर तुहाडा जाएगा ये 7 ते 17 7 119, माइनस करोगे तुहाडे को आ जाएगा 1, दैट मीन आही चीज़ बच गई। 1 नहीं जाएगा, असी इत्थे 0 लगावांगे, फिर वो नहीं जाएगा, 0 लगा इत्थे। ठीक है 0 लगाई असी। ठीक है फिर असी की किया 10 छोटा सीगा, फिर 0 ते गया है, फिर 10 आ गया, फिर एक होर 0 लगी, यानी कि वो लिए इत्थे 0। ठीक है फिर यानी कि असी सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, क्योंकि साढ़े को आ गया इत्थे 10 1 आया, माइनस करके साढ़े को कितना आ गया 1 आ गया, 1 नहीं जाएगा, असी एक 0 लगाती, इन्हें फिर नहीं जाना, फिर एक और 0 लगाई असी, वो लिए असी की करता इत्थे 0 लगाती, क्योंकि 0 तो टेबल पर गया है। ठीक है फिर सेम चीज़ रिपीट हो जानी है, वाली 0 फिर 5 से जाएगा, फिर 8 से जाएगा, यानी कि सेम चीज़ केड़ी रिपीट हो रही है आ वाली। तो हुण देखो आ जिहड़ा तुहाडे को रिपीटिंग ब्लॉक है, इहदे विच किन्ने डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि रिपीटिंग ब्लॉक दे विच साडे को किन्ने डिजिट ने 16 डिजिट्स। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो असी परफॉर्म भी करता तो दस भी दिता कि किन्ने डिजिट्स ने। ठीक है थोड़ा जिहा लेंथी सीगा। नैक्सट देखो कहते लुक एट ए सैवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन P by Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 वेयर P and Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रजेंटेशन। कैन यू गैस वट प्रॉपर्टी Q मस्ट सैटिस्फाइड। ठीक है ये सिंपल है कि जिद्दां असीं ये डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवीजन करन दी सानूं लोड़ नहीं, असीं सिंपली दस सकते हैं कि ये टर्मीनेटिंग है या नॉन टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन है। बट वो जिहड़ा टर्मीनेटिंग या नॉन टर्मीनेटिंग कोई भी जो रैशनल नंबर है उन्होंने असीं दसांगे वो टर्मीनेटिंग है या नॉन टर्मीनेटिंग है। ठीक है उहदे लई Q जिहड़ा एक प्रॉपर्टी नूं सैटिस्फाई करता है। अगर P अपॉन Q एक रैशनल नंबर वो भी किहड़ा रैशनल नंबर जिहदे को कॉमन फैक्टर की है 1 है। ठीक है कॉमन फैक्टर सिर्फ की है 1 है। दैट मीनस अगर असी लईए 1/2 ठीक है 1/2 करिए तो की आ जाता साढ़े को 0.5। ठीक है उस तरह अगर असी लईए 1/5 वो साढ़े को की आ जाता 0.2। एक रैशनल नंबर लिया जिहदे को साडा जिहड़ा Q डिजिट है
क्यू की प्रॉपर्टी असीं देखने कि क्यू किहड़ी प्रॉपर्टी नूं सैटिस्फाई करदा होगा तो टर्मीनेटिंग बनूगा या नॉन टर्मीनेटिंग बनूगा। अगर क्यू की वैल्यू 2 है तो भी साडे कोल की आ रहा टर्मीनेटिंग आ, ठीक है, यानी कि 2 की फॉर्म दे विच है। अगर क्यू की वैल्यू साडे को 4 है तो भी साडे 5 है तो भी साडे को की आ रहा टर्मीनेटिंग आ रहा। उस तरह 1/4 ले लो, ठीक है, 1/4 ले लो। 1/4 का मतलब 2 की पावर 2, ठीक है। 1 नूं 4 नाल डिवाइड कर लो, 1 नूं 4 नाल डिवाइड करो, ठीक है, 0 लगेगा इत्थे, ठीक है, इत्थे पॉइंट लग गया। 4 2 इज़ 8, ठीक है, फिर 2 आ गया, फिर इत्थे की आ जाएगा 4 5 इज़ 0 लगेगा, 4 5 इज़ 20। ये भी की है टर्मीनेटिंग, यानी कि अगर 2 की पावर 1 है तो भी टर्मीनेटिंग है, 5 की पावर 1 है तो भी टर्मीनेटिंग है। उस तरह 1/5 की पावर 2 जिहड़ा की हुंदा 1/25, ठीक है, असीं एवें ले लीए। उहनूं भी जदों तुसीं डिवाइड करोगे वो भी तुहाडा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 25 नाल डिवाइड किया, इत्थे की लगा साडे कोल 0, इत्थे लगा पॉइंट, ये नहीं जाएगा, ठीक है। फिर असीं इहनूं 0 नाल डिवाइड करांगे, जां कह दी 1 0 लगाती, इत्थे भी 0 लग गई, ठीक है। साडे को आ जाएगा 5 4 इज़ 25 4 ज़ा 100, ठीक है, 0.04। ये भी की बन गई साडे को टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन। दैट मीनस इत्थों असीं जिहड़ियां एग्जाम्पल देखियां तो इत्थों सानूं लग जां असीं एक एग्जाम्पल होर चुकने 1/7, 1/7 असीं पिछे करके आए हुणे 1/17 1/17 की है असी, ठीक है। जां असी जिहड़ी पिछे करके आए हैं स्टार्टिंग ते फस्ट ते जो साडियां जिवें कि जे ये वाली सी साडी फस्ट वाली सीगा, इहदा क्यू भी जिहड़ा आ 100 है। 100 नूं जदों तुसीं स्पलिट करोगे प्राइम फैक्टर च साडे को आ जाएगा 2 2 इज़ 4 5 इज़ 20, यानी कि 2 और 5 की फॉर्म का आ रहा। ये साडे को टर्मीनेटिंग हुंदा सीगा, ये 11 है, ये 2 की फॉर्म का भी नहीं है, 5 की फॉर्म का भी नहीं है, क्यू ये साडे को नॉन टर्मीनेटिंग आंदी सी। ये जो 8 है इनू जदों असीं डिवाइड किया सी, ये भी साडी टर्मीनेटिंग आई सीगी, ये भी टर्मीनेटिंग आई सीगी, ये भी टर्मीनेटिंग आई सीगी। इनू भी जदों 400 नूं स्पलिट करोगे तुहाडे को आ जाएगा 2 2 इज़ 4, ठीक है। अगे सीगा 100 साडे को सीगा, फिर आ जाएगा 2 2 × 5, यानी कि ये भी 2 ते 5 की फॉर्म का सीगा। बट ये भी की आ गया सीगा नॉन टर्मीनेटिंग, ये भी नॉन टर्मीनेटिंग सी, ये भी टर्मीनेटिंग सी। इत्थे नीचे सीगा 8, ठीक है, 8 के फैक्टर की आ जाने 2 की पावर 3, यानी कि इत्थों सानू ये सुजैसट होया कि जिहड़े जदों भी कोई जो सानू रैशनल नंबर दिता P/Q फॉर्म का, जिहदे को कॉमन फैक्टर की है 1 है, जिहदे को कॉमन फैक्टर की है 1 है, ठीक है, उहदे को वो जिहड़ा आ वो टर्मीनेटिंग उस टाइम ते ही होऊगा जदों उहदे को जिहड़ा क्यू आ जिहड़ा उहदा डिनोमीनेटर वो किहड़ी फॉर्म का होऊगा, जां ते 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म का, या कि उहदे को कल्ले क्यू जिहड़ा कल्ला 2 की पावर m फॉर्म का होऊगा, जां कल्ला क्यू जिहड़ा 2 की पावर 5 की पावर n फॉर्म का होऊगा, जां कह दो 2 ते 5 जिहड़े उहदे को इकट्ठे आ सकते हैं, चाहे एवें भी कह सकते, क्योंकि इत्थे देखो अगर 2 की पावर जिहड़ी 3 है तो दैट मीनस 5 की पावर 0 होएगी, इत्थे किसी की भी पावर 0 की हुंदी है 1, दैट मीन अगर 2 कल्ला आ रहा तो उहदे विच 5 की पावर की है 0 आ, ठीक है, क्लीयर है। उस तरह अगर 5 कल्ला आ रहा तो उसको 2 की पावर की है 0 है। दैट मीनस जो वो P ते Q है, P/Q फॉर्म आ, उहदे विच जो जिहड़ा Q होएगा वो की होगा 2 की पावर m ते 5 की पावर n फॉर्म। क्योंकि तुसी बाई एग्जाम्पल्स शो करना सीगा, तुसी 1-2 एग्जाम्पल ले लैनियां नाल, जिवें ये लईआं जो असीं स्टार्टिंग ते करके आए हैं उन्हां नूं ले लेना ते शो कर देना कि जिहड़ा P/Q अगर रैशनल नंबर है जिहदे को P/Q है वो की है एक रैशनल नंबर है जिहदे को P ते Q को की है कॉमन फैक्टर 1 ने, ठीक है। तो अगर ये टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन है, अगर ये की है टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन है, दैट मीनस जिहड़ा Q होएगा उहदे को वो 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का होगा, और m ते n उहदे च होल नंबर होणगे, यानी कि m 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता। उस तरह n जिहड़ा 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, जिवें असीं 1/8 वाले केस च कीता सीगा। 1/8 का मतलब 2 की पावर 3 आ रहा सीगा, 5 की पावर उत्थे की सीगी 0 सी, m 0 हो सकता, n कुछ हो सकता, दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। क्लीयर है चीज़, यानी कि जां ते m 0 होगा जां n 0 होगा। क्लीयर है चीज़, तां ही वो की बनेगी टर्मीनेटिंग बनेगी। m ते n इत्थे की ने होल नंबर ने, ठीक है। सिंपली यानी कि तुसी सीधा की करना क्यू दे फैक्टर कर लेने हैं, जो भी तुहानूं हुण सिंपली तुहानूं कोई भी टर्म दित्ती होए जिद्दां 1/8 है, तुसी इहनूं डिवीजन मैथड नाल नहीं करना। विदाउट डिवीजन असीं दस सकते हैं ये टर्मीनेटिंग है या नॉन टर्मीनेटिंग, क्योंकि जदों असीं क्यू दे फैक्टर कीते, क्यू दे फैक्टर की आ गए 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 दा 3 नूं असीं एवें भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 की हुंदी है 1 हुंदी है, ये तां भी तो की बन जाना 2 की पावर 3 ही बन जाना।
क्लीयर है चीज़। इस लिए ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ अगर ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ m इंटू 5 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ m ਇੱਥੇ 3 ਹੈ n ਇੱਥੇ 0 ਆ। दैट मीनस अगर q ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ p अपॉन q ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। क्लीयर है चीज़। यानी कि एग्जाम्पल देनी सी, तुसी एक दो एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल ले लियो तो तुसी शो कर सकते हो। नैक्सट देखो क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिकरिंग। असी कीता सीगा जिहड़ी डेसिमल एक्सपेंशन है दो तरह की होंदी है, एक टर्मीनेटिंग होंदी सी, एक साडे कोल की सी होंदी सीगी नॉन टर्मीनेटिंग। नॉन टर्मीनेटिंग च भी की होंदी सी, एक रिपीटिंग ते एक नॉन रिपीटिंग। असी देखिया सीगा जो रिपीटिंग जो सीगी साडे कोल रिपीटिंग ते टर्मीनेटिंग ये किहदे लई हुंदी सीगी, रैशनल नंबर सी, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग जिहड़ी हुंदी सीगी वो किहदे लई हुंदी सी, सिर्फ इरैशनल नंबर लई, ठीक है। इरैशनल नंबर जो आ उन्हां दी जिहड़ी डेसीमल एक्सपेंशन आ वो की आंदी सीगी नॉन टर्मीनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। उन्होंने क्या इन्हां दियां 3 एग्जाम्पल लिखो। असी कीता सीगा जिवें पाई भी की सीगा, पाई भी की सीगा साढ़े को इरैशनल नंबर, ਜਾਂ कह दिए स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 3, उन्होंने कह दी एग्जाम्पल लिखो। बट असी की लिखनी डेसीमल एक्सपेंशनस लिखनी, असी ये नहीं लिखना असी डेसीमल फॉर्म च। डेसीमल फॉर्म च भी तुहानूं दस्सिया कि डेसीमल फॉर्म च इरैशनल नंबर किवें दा हुंदा, जिवें उहदे च रिपीट नहीं करदी, डेसीमल तो बाद जिहड़े डिजिट्स हुंदे ओह रिपीट नहीं करते। जिवें इत्थे कुछ असी लैट कर लीए 1.01, फिर आएगा तुहाडे कोल 001, फिर आएगा 0001, 0001 सो ऑन, यानी कि एवें दी होएगी रिपीटिंग, मतलब ख़त्म नहीं होएगी, नॉन टर्मीनेटिंग होएगी बट रिपीटिंग भी नहीं होएगी। क्लीयर है। यानी कि ये भी डेसीमल एक्सपेंशन केड़ी है, नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिकरिंग या कह दिए नॉन रिपीटिंग। ये भी साढ़े को इरैशनल नंबर सीगे, ये सिंपल की सीगे इरैशनल नंबर, बट सानू की पूछा होया उन्होंने डेसीमल एक्सपेंशन 3 नंबर हुज डेसीमल एक्सपेंशनस आर नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये भी चीज़ लिख सकते हो, बट उन्होंने कहा कि डेसीमल एक्सपेंशन की फॉर्म दे विच लिखो, असी डेसीमल एक्सपेंशन की फॉर्म दे विच दस दिता है। तो चीज़ उन्होंने ही कहा कि 3 नंबर लिखो हुज डेसीमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हुंदे की है इरैशनल नंबर, तुसी ये भी लिख सकते हो तो एवें भी लिख सकते हो कि डेसीमल की फॉर्म दे विच अगर तुहानूं दिता होए तुहानूं पता होना चाहिए कि वो की हुंदे रिपीट नहीं करते। जिवें इत्थे सीगा 0.666, ये की है रिपीटिंग है, बट ये की है रैशनल है, ये इरैशनल नहीं है, ये की है रैशनल। दैट मीन ये की है इरैशनल आ। क्लीयर है चीज़। उस तरह तुसी कोई होर एग्जाम्पल लैनी है तो होर ले लो 0. एवें ले लो 1100110011 एवें कुछ ले लो, ठीक है। ये भी की आ गए साढ़े इरैशनल नंबर वाले। एक होर ले लो एग्जाम्पल लैनी है तू 3. इत्थे कुछ एवें ले लो 325 32555 32575 एवें। ये भी की है साढ़े, ये भी किहदी एग्जाम्पल है साड़ी नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन दी, यानी कि इरैशनल नंबर दी। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो कहते फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ठीक है। असी की फाइंड करने हैं, किन्ने इरैशनल नंबर फाइंड करने असी 3 इरैशनल नंबर फाइंड करने आ किहदे विच 5/7 ते 9/7 दे विच। ये 2 रैशनल नंबर है, इन्हां दे विच असी की फाइंड करने आ इरैशनल नंबर। ते तुहानूं हुणे पिछले सम विच असी दस्सिया कि इरैशनल नंबर किवें दी फॉर्म दे हुंदे आ, ठीक है। 0 पॉइंट जिवें 001, नैक्सट कोई एवें आ जाए 0001 जां स्केयर रूट वाली फॉर्म दे, ठीक है। वो तो असी पहलां तो ही करते आए हैं कि जिहड़े P/Q फॉर्म च ना होण उन्हां नूं असी इरैशनल नंबर कह दिंदे आ, जां जिहड़े रूट की फॉर्म दे विच जिहड़े अपने आप दे विच प्रॉपर स्केयर रूट होण, ठीक है। जां पाई भी कह दिए कि हुंदा इरैशनल नंबर हुंदा, क्योंकि उहदी भी जो तुसी डेसीमल एक्सपेंशन लिखोगे वो एवें हुंदी है 3.14 अप टू 1457 एवें कुछ जांदी है, ठीक है। यानी कि रिपीट नहीं करदी ते ख़त्म भी नहीं होंदी। क्लीयर है चीज़। यानी कि जिहड़ी असीं इहदे लैने ही 22/7 वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होंदी है। 22/7 देख के असीं ये नहीं कहना कि ये रैशनल होंदा P/Q फॉर्म है। 22/7 इहदी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ, बट एक्चुअल वैल्यू इहदी 3.14 एवें जाती है। क्लीयर है चीज़। नैक्सट देखो असीं इहदे विच फाइंड करने हैं, पहलां तो असीं 5/7 यानी कि इहदी डेसीमल एक्सपेंशन फाइंड कर लांगे। नैक्सट असीं 9/11 की डेसीमल एक्सपेंशन फाइंड कर लांगे, तो उहदे विच असीं जिन्ने नंबर फाइंड करने उहदे बिटवीन जिन्ने भी नंबर आउणगे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ 3 ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 7 ਨਾਲ, 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ 0, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਇਜ਼ 49 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 0 ਲੱਗੀ, 7 1 ਇਜ਼ 7, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 0 ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 7 4 ਇਜ਼ 28, ਠੀਕ ਹੈ। 28 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ 2 ਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 0 ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 2 ਇਜ਼ 14 ਆ ਜਾਏਗਾ, 7 2 ਇਜ਼ 14 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਬਚ ਗਿਆ। 6 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 0 ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 8 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 8 7 ਇਜ਼ 56, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 0 ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 5 ਇਜ਼ 35, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 5 ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 1 4 ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 0 ਲਗਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 7, ਠੀਕ ਹੈ। 7 7 ਇਜ਼ 49 ਇੱਥੇ ਫਿਰ 49 ਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 7 ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਣਾ 4 2 8 5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ 0.71428 ਬਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ 11 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ 0, ਠੀਕ ਹੈ। 11 8 ਦਾ 88, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 0 ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਏਗਾ 1 ਤੇ 11 1 ਇਜ਼ 11, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 88, ਫਿਰ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 81, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 0. ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ 0.81 ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.81 ਬਾਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ 0.81 ਤੇ 0.71285 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 81, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 71, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 71 ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 72, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 0.72 0 72 00 72 000, ਫਿਰ 72 1 2 3 4 0, ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 72 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ 73, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐਸੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 81 ਤੱਕ ਆ ਨਾ, 81 ਬਾਰ ਤੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਇਹ 71 ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 4 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 71 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 71 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 72, ਫਿਰ 73, ਫਿਰ 73 00 73 000 73, ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ 74 ਲਿਖ ਲਓ, 74 0 74 00 74 000 74, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 3 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਲੱਭ ਲਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 23 ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 9 ਹੈ, 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ 3। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ 9 ਆ ਉਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 23 ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 9 ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 3/1 ਯਾਨੀ ਕਿ P/Q ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 225
225 दी करो, 225 ਦਾ ਸਕੇਅਰ रूट निकालो, 15 15 जा 225 ਹੁੰਦਾ, यानी कि ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ रूट निकालोगे ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ p/q ਫॉर्म 15/1 ਬਣ ਗਿਆ, यानी कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। दैट मीन ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ठीक है, क्लीयर है चीज़। यानी कि इररैशनल ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। इररैशनल 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸਕੇਅਰ रूट ਹੋਏ, ठीक है, यानी कि ਉਹਦਾ फर्दर ਜਿਹੜਾ मतलब ਸਕੇਅਰ रूट ਅਸੀਂ फाइंड ना कर सकी, यानी कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ। ठीक है, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 2 3 5 7, ठीक है, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ। ठीक है, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਸੀਗਾ ਇਹ 9 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੇਅਰ रूट ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ, ਬਟ 3 ਕੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ। यानी कि इररैशनल ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੇਅਰ रूट ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ p/q ਫॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ठीक है, ये चीज़ कहांगे कि p/q फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫॉर्म ਦਾ ਹੋਏ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨਾਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਫॉर्म ਦੀ ਹੋਏ 0.101000 1000, यानी कि एवें दी फॉर्म दी 0.01 0.01 001 0001, यानी कि रिपीटिंग ना होए की होए नॉन रिपीटिंग ਤੇ नॉन टर्मीनेटिंग की वो खत्म भी ना होंदी होए। ठीक है, यही रैशनल नंबर दियां जड़ियां क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ने। नैक्सट देखो, ये भी साडा की हो गया रैशनल हो गया। दैट मीन अगे नैक्सट देखो 7.478, फिर 478, ये की आ रहा रिपीट नहीं हो रहा, 7 पॉइंट साढ़े को आ रहा 7.478 अप टू सोन, यानी कि ये साढ़े को बन रहा 7.478 बार। यानी कि ये किहड़ी डेसीमल एक्सपेंशन है, एक तो नॉन टर्मीनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही, एक तो की है नॉन टर्मीनेटिंग है, एक तो की है नॉन टर्मीनेटिंग है, तो एक है रिपीटिंग। नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन केस नंबर दी हुंदी सीगी, हमेशा रैशनल दी हुंदी आ, किहदी हुंदी आ रैशनल दी हुंदी है, यानी कि ये भी की हो गया साडा रैशनल हो गया। ठीक है, ये चीज़ देख के नहीं तुसीं कह देना कि ये जिहड़ा आ नॉन टर्मीनेटिंग है तो इररैशनल होगा। नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग आए, ठीक है, 478 रिपीट हो रहा, दैट मीन ये भी की है रैशनल है। नैक्सट देखो 1.10 100 1000 100001, ठीक है, ये की है तो साडे को की है नॉन टर्मीनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग भी है। जे नॉन रिपीटिंग भी होए तो उन्होंने असी की कह देने वो की है इररैशनल नंबर। क्लीयर है चीज़। आई होप तुहानू जिहड़ा सारे दा सारा कंसैप्ट क्लीयर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब अवर चैनल।